ओके जी, ये अभी जो है ना हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, हम इसको कर लेते हैं, जो है ना इसको क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है ना अडोबी फोटोशॉप जो है ना ये ओपन हो गया है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं कि पहले तो एक क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं, या चले कोई लेयर ले रहे हैं, यहाँ से ना ये वाली ले लेते हैं। इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक बैकग्राउंड समझिए आ गई है, ठीक है। अच्छा, इस पे ना अभी हम अडोबी फोटोशॉप के अंदर देखने लगे हैं कि 3D क्या है। ये इलस्ट्रेटर के मुकाबले में ना थोड़ा सा मतलब कि अच्छे इफेक्ट आते हैं इसमें, लेकिन ये 3D सॉफ्टवेयर नहीं है अडोबी फोटोशॉप। इसलिए 3D जो है ना कोई और सॉफ्टवेयर अगर आपने महारत हासिल करनी है फिर उसमें हासिल करें। इस तरह 3D स्टूडियो मैक्स है, इस तरह माया है और ऑटो कैड वगैरह इस तरह। तो लेकिन यहाँ पे जितनी ऑप्शन है वो हम देखते हैं तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है। तो करना क्या होता है कि 3D के वक्त जो है ना वो भी हम देखते हैं। तो पहले तजर्बे के तौर पे ना यहाँ पे कुछ हम लिखते हैं सिंपल, जहाँ से लिखाई लें। अभी 2D में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ से टाइप टूल, ये टाइप टूल लें और यहाँ से कुछ हम लिखते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हम लिखते हैं FREE फ्री लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से इसको जो है ना कंट्रोल T प्रेस करें और इसको थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट के साथ बड़ा करें, प्रेस करें ताकि जो है ना वो प्रोपोर्शनली बड़ा हो। ये हो गया, इसको अभी इसको ओके कर दें। अच्छा, ये जितना भी हमने पढ़ा था ना, ये देखिए अभी हमारे पास एक लेयर है बैकग्राउंड, ये 2D लेयर है। उसके बाद ये फ्री लिखा हुआ है, ये टाइप लेयर है, ये भी 2D है। तो क्या होता है कि लेयरें जो होती है ना ये 2D भी होती हैं और 3D भी होती हैं, ठीक है। 2D लेयर जो हमने पहले पढ़ी है, ये सारी की सारी 2D लेयर है। इसमें जब हम काम करेंगे ये 2D का काम होगा, लेकिन जो ही हम एक लेयर को 3D बनाएंगे फिर जब भी उस लेयर पे काम करेंगे तो यहाँ पे हमें 3D नजर आना शुरू हो जाएंगी चीजें। ठीक हो गया। तो इसको कैसे अभी इस टेक्स्ट को ना हम 3D में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा अच्छा चले, ये इस तरह पढ़ा ना, इसको टेक्स्ट को जो ना ये सिलेक्ट जो है, ये टेक्स्ट सिलेक्टेड है, ठीक है भैया। तो अभी इसको 3D बनाने का ये होता है कि दो तीन दो तीन तरीके हैं, ठीक है। तो जहाँ से इसको सिलेक्ट करें, जहाँ से 3D पैनल में चले जाएं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पे लिखा हुआ कि न्यू 3D लेयर बनाए फ्रॉम फाइल से बनाए, इस तरह कुछ लिखा हुआ है ना जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि न्यू 3D एक्सट्रूजन बनाए फ्रॉम सिलेक्टेड लेयर, मतलब कि मौजूदा लेयर से 3D बनाए। एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है। फिर एक होता है कि यहाँ से हम पैनल दिखेंगे, पैनल के जरिए ना। तो एक तो हमारे पास लेयर पैनल होना चाहिए सामने, दूसरा पैनल हमारे पास होना चाहिए प्रॉपर्टीज का पैनल। ये प्रॉपर्टी पैनल जो है ना, इसको जब क्लिक करते हैं तो इसको अगर आप पकड़ के इसको साथ ही ले आए, इस तरह बाहर ले आए, एक ये पैनल हमारे पास होना चाहिए सामने। ये जो है इसको हम यहाँ पे चले, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ से। एक लेयर पैनल हमारे पास होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी पैनल और एक 3D पैनल। तो वो यहाँ पे विंडो में जाएंगे, यहाँ से 3D पैनल में क्लिक करेंगे तो ये 3D पैनल, इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। और ठीक है, ये दोनों बाहर निकल आए हैं। तो इसमें जो है ना जहाँ पे चले, अगर इसको सेंटर में इसके अंदर हमने इसके साथ बस इस तरह थोड़ा सा इसको ना सेंटर में इस तरह रख दें यहाँ पे, ठीक हो गया। तो अभी इसको इधर कर लें, ये सारे पैनल अभी हमारे काम आने वाले हैं, ठीक है, ये वाले। तो अभी देखिए लेयर जो है, यहाँ से एक तो तरीका यह है कि पहले इधर से लेयर पैनल में से ना, लेयर पैनल में से एक लेयर सेलेक्ट करें। अभी कलर को जो है डबल क्लिक करके इसको जो है इस तरह कर लेते हैं। और बाकी जो है इसको चले इनमें से ना एक पैनल को ले जाते हैं, प्रॉपर्टी पैनल को ले जाते हैं, जहाँ पे जो है ना इसके नीचे ले जाते हैं, जहाँ पे सेंटर में लाते हैं, जहाँ पे ये आता है कि नहीं आता। प्रॉपर्टी पैनल को, इस पैनल को यहाँ से पकड़ते हैं और ग्रुप को, ये क्यों नहीं आ रहा, हाँ यहाँ पे लाते हैं तो ये उसमें बीच में आ जाए। हाँ, सेंटर में लाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अभी देखिए प्रॉपर्टी पैनल ऊपर आ गया और ये नीचे लेयर का खुला हुआ है, और इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे ठीक समझ आएगी इस तरह। अच्छा, जब भी किसी चीज को 3D बनाना है पहले यहाँ से लेयर सेलेक्ट करनी है, यहाँ से लेयर सेलेक्ट होगी। अभी क्या करना है कि यहाँ पे जाके 3D में जाके इसको करना है कि नई 3D एक्सट्रूजन बनाओ सिलेक्टेड लेयर से। एक जहाँ से चाहे कर लें, चाहे फिर दूसरा स्टेप ये है कि मतलब इसका अल्टरनेट तरीका ये है कि यहाँ से जो है ना बताएं कि किस चीज को आपने जो है ना हमने बनाना है। तो हमने अभी सिलेक्टेड लेयर जो थी ना उसको 3D बनाना है, इस लेयर को, ठीक है, ये सिलेक्ट करें। और फिर हमने क्या करना है, हमने उसको पीछे की तरफ धकेलना है तो उसको एक्सट्रूजन कहते हैं। तो अभी इस लेयर को पहले सिलेक्ट करें और फिर इसको कहें कि सिलेक्टेड लेयर को एक्सट्रूड करें। तो यही स्टेप जो है वो यहाँ से अगर हम करना चाहते हैं, ये लेयर सेलेक्ट करें
और 3D में जाके उसको कहेंगे 3D एक्सट्रूजन फ्रॉम सिलेक्टर लेयर। तो यही ऑप्शन जो है ना ये इस तरह का है, इसको क्लिक करना और यहाँ पे क्रिएट करना, ये दोनों बराबर है। तो अभी देखिए जो ही हम क्रिएट करेंगे हमारे पास एक वार्निंग आएगी, वो मैं बताता हूँ क्या आएगी। हमारे पास वार्निंग आएगी कि चूंकि ये अभी 3D लेयर बनने लगी है, तो अभी आप जब भी इस लेयर पे काम करेंगे तो ये एनवायरनमेंट जो भी है, इस वर्क स्पेस जो है वो भी 3D टाइप हो जाएगी। तो हम कहते हैं ठीक है हो जाए, ज़ाहिर है हमने काम करना, तो इसको कहेंगे यस। तो अभी देखिए क्या होता है, अभी थोड़ी सी ये भी थोड़ा सा ना चेंजिंग आएगी, और ये देखिए अभी जो है ना हमारे पास इसकी 3D वर्क स्पेस जो थी ना यहाँ से वो ऑन हो गई है ये वाली। लेकिन हमने अभी क्या करना है, हमने यहाँ से एक लेयर पैनल जो है उसको चेक करना है ज़्यादातर, और उसके बाद 3D का हमने पैनल पहले बाहर निकाला हुआ था वो आ गया हमारे पास, और एक प्रॉपर्टी पैनल जो है ना वो भी यहाँ पे फिर नजर नहीं आ रहा ना। तो यहाँ से हम खोलते हैं, विंडोज में जाते हैं और प्रॉपर्टी पैनल ये वाला था ये भी सामने आ गया है, और इसको भी हम डाल लेते हैं यहाँ पे। चले यहाँ यहाँ पे आ गया। ये पैनल थोड़े गड़बड़ करते हैं। अभी देखिए प्रॉपर्टी पैनल ऊपर आ गया, इसको थोड़ा सा यहाँ से इस तरह, अभी लेयर पैनल भी नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा अभी देखें यहाँ से जो ना ये लेयर जो है ना ये 3D बन चुकी है, यहाँ से ये लेयर जो है ना ये 3D बन चुकी है, और उसके बाद ये देखें 3D वाला पैनल भी जो है चेंज हो चुका है, और इसके साथ ये प्रॉपर्टी पैनल वाला ये प्रॉपर्टी पैनल, ये तीनों पैनल सामने रखने हैं, ठीक है। और अभी देखें ये लेयर जो है हमें किस तरह 3D नजर आ रही है ना ये वाली। तो अभी हमने क्या करना है, देखें जो ही हम इसको बैकग्राउंड को क्लिक करेंगे ना, अभी यहाँ पे देखें कुछ टूल 3D के भी नजर आ रहे हैं ना, ये वाले टूल भी नजर आ रहे हैं, फिर इधर लेफ्ट पे देखें ये भी नजर आ रहा है 3D का, ये भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ से जो ही हम नीचे वाली बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे ना, ये 2D लेयर है, ठीक है। जो ही 2D लेयर पे क्लिक किया तो देखिए सारे चीजें यहाँ से 3D वाली गायब हो गई हैं, ठीक है। और देखें अभी ये 3D की तरह लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ये वाला साया भी नजर आ रहा है इस तरह। तो इसको भी हम देखते हैं, तो जो ही हम इस लेयर पे क्लिक करेंगे ना फ्री पे, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी वर्क स्पेस 3D हो जाएगी। अच्छा जो ही हम इस पे ट्री पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला फिर पैनल आ जाएगा, ये वाला पैनल आ जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि अच्छा एक आपको ना यहाँ शुरू में इधर भी एक पैनल नजर आएगा, वो अभी गायब हो गया है। वो कहाँ से नजर आएगा, व्यू में जाएंगे और यहाँ से जाएंगे शो में, और जहाँ पे जाएंगे 3D का सेकेंडरी व्यू, इसको जब क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे भी ये नजर आएगा। तो ये आपको ना इस तरह का एनवायरनमेंट नजर आएगा जब आप पहली दफा ये वाला अमल करेंगे ना, तो आपको इस तरह नजर आएगा। अच्छा इसमें अभी हमने देखना होता है कि जहाँ से देखें हम लेयर में से कौन सी लेयर सेलेक्ट की है, ये पहले देखिए बैकग्राउंड करते हैं सेलेक्ट, सारा कुछ गायब हो गया। जो ही फ्री पे क्लिक करते हैं ये 3D लेयर सेलेक्ट कर लिया, और जहाँ से ये उसकी 3D की जो लेयर सेलेक्ट की ना उसकी ये मजीद ऑप्शन है, ये वाली मतलब कि जो लेयर सेलेक्ट की है उसकी ये ऑप्शन है, और फिर आगे इसमें से जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट की है उसकी ये प्रॉपर्टीज है। तो अभी हम पहले इसको देखते हैं कि ये क्या है ना, ये वाला इनको देखते हैं। तो यहाँ पे एक तो पहले सीन पे क्लिक करेंगे ना, जब हम सीन पे क्लिक करेंगे, सीन का मतलब होता है कि ये जो हमें नजर आ रहा है चीज, सीन पे क्लिक करते हैं। और चलो इसको थोड़ा सा ये क्लोज करके इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये सीन का मतलब होता है ये सारी चीजें जो नजर आ रही हैं हमें, ठीक है, ये वाली सिर्फ इस लेयर की ना। तो अभी यहाँ से ये टूल जो है ना हम इनको देखते हैं। तो पहले वाला जो टूल है ना इसके ऊपर माउस लेके जाए तो ये कहता है इसको ऑर्बिट करो। अच्छा इसको जब सेलेक्ट करके ना हमने यहाँ पे लाना है, और यहाँ पे इसको ना यहाँ पे इसके ऊपर नहीं लाना, यहाँ पे फिर ये टूल जो होते हैं ना चेंज हो जाते हैं। इसको थोड़ा बाहर रखना है, और यहाँ पे इसको देखें इस तरह घुमाएं, देखिए मैं अभी इसको इस तरह घुमाएं, लेफ्ट टू राइट घुमाएं, ऊपर नीचे घुमाएं, देखें तो ये देखें ना पूरे का पूरा सीन। सीन का मतलब ये है कि फर्श समेत, फर्श भी ये मतलब कि ऑब्जेक्ट जो पड़ा ना ये बिल्कुल उधर ही पड़ा हुआ है। सीन का मतलब ये कि हम जैसे जहाज में बैठ के किसी चीज को देख रहे हैं, तो देखें जहाज को थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं, यहाँ से देखें इस तरह लेकर नीचे ले आते हैं, जहाँ से ऊपर लेके आते हैं ये बिल्कुल टॉप पे ले आए इसके। तो अभी देखिए फर्श जो है, फर्श और लखाई जो है वो बिल्कुल साथ साथ घूम रही है। ये ऐसे है जैसे हम जो है ना जहाज थोड़ा सा दूर है कि छेड़ना इसको ना यहाँ से। तो ये देखिए ये ऑर्बिट के लिए है, ठीक है। फिर आगे उसका अगला है रोल, इसको क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ रोल के लिए, देखें जहाँ पे बाहर इसको लेके जाए ऐसे, देखें ना ये इसको नीचे की तरफ खींचे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट देखें तो जैसे जैसे हमने जो होता है ना वो हम मतलब कि नो नो हम इस तरह गर्दन हिला रहे होते हैं ना इस तरह, तो वो ये मतलब कि एक तरफ से झूले एक तरफ से सीसा खेल रहे होते हैं ना, सीसा। तो ये देखिए उस तरह फिर आएगा ये वाला रोल, रोल करेगा इस तरह, ठीक है। चलो इसको फिर छेड़ देते हैं। अच्छा दूसरा उसके यहाँ से भी चलते हैं, ये वाला जो ना ये है मूव का, ये है मूव का। तो इसमें थोड़ा सा देखें यहाँ से इसको पकड़े, थोड़ा सा दूर जाके ना इसका ये देखें इसको आप की तरफ खींचे तरह, ये पूरे के पूरे फर्श को थोड़ा नीचे थोड़ा सा ऊपर, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, ठीक है, इस तरह करने के लिए काम आता है, ठीक है।
ये मूव करने के लिए। फिर उससे आगे वाला जो है ना ये उसको करता है, ये देखें माउस लेके जाए तो ये कहेगा स्लाइड। जब इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें क्या करेगा, इसको स्लाइड, मतलब कि इसको लेफ्ट राइट करें, ये देखिए लेफ्ट राइट, पीछे की तरफ ऊपर की तरफ करेंगे तो ये दूर जाना शुरू हो जाएगा, ऊपर की तरफ खींचेगा ना ये देखिए दूर जाना शुरू हो जाएगा, और नीचे की तरफ करेंगे तो ये क्रीप आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको ये देखें यहाँ से इसको क्रीप खींचे, ये मतलब कि लेफ्ट की तरफ खींचे, ये लेफ्ट राइट क्रीप, नीचे की तरफ खींचे क्रीप दूर, मतलब कि ये इसको इस तरह करेगा। ठीक है, आगे फिर आ गया है इसका, ये इसको है जूम द 3D कैमरा। ठीक है, जब इसको करेंगे तो ये जूम के लिए है, इसको लेकर रखना है, इसको बार बार देखें, इसको दूर से देखना है, ये देखें दूर से देखना है, या इसको ये देखें करीब से देखना है, दूर से देखना है या करीब से देखना है, इसको इसके साथ छेड़ें। ठीक है, अच्छा ये जो है ना, ये पहले वाला टूल जो है इसको ये है स्लाइड करना, मतलब कि किसी एक जगह पे देखें, जैसे लग रहा है जैसे इसको जब छेड़ेंगे ना ये जैसे ना फर्श पे जो ना सिर्फ स्लाइड कर रहा है ये। अच्छा, कैमरा सेलेक्ट हो गया, इस पे करते हैं। अच्छा ये देखें, ये मतलब कि फर्श के ऊपर ऊपर, मतलब कि फर्श के ऊपर ऊपर जो ना इसको स्लाइड करना ज्यादा। ठीक है, लेफ्ट राइट आगे पीछे इस तरह। तो ये जो है ना, ये टूल अभी क्या काम कर रहे हैं, ये फर्श को भी हिला रहे हैं, मतलब कि फर्श को नहीं हिला रहे बल्कि फर्श और ये उधर है, जैसे हम जहाज में बैठे थे, ये जहां से देखें ये क्लियर हो रहा है, देखे ना, जैसे हम जहाज में बैठ के उसको देख रहे हैं, तो ये जहां भी इसकी सेटिंग करनी हो, फर्ज करिए देखिए यहाँ पे फ्री लिखा हुआ नजर आ रहा है इस तरह। तो दूसरा अभी इस 3D को पहले दोबारा खोलें, ये जब हमने सीन सेलेक्ट किया होगा ना फिर ये इस तरह का काम करेंगे, लेकिन जो ही हमने यहाँ से जो यहाँ से इसका जो फ्री लिखा हुआ ना फ्री, जब इस पे क्लिक करेंगे ना, ये देखिए जो फ्री लिखा हुआ था, जब इस पे क्लिक करेंगे अभी हम फर्श को नहीं छेड़ेंगे, अभी हम इस रियल ऑब्जेक्ट जो है ना इसको छेड़ेंगे। मतलब कि जब हम सीन को छेड़ेंगे ना तो फिर क्या होगा कि ना हम इस ऑब्जेक्ट को छेड़ते हैं ना फर्श को, बल्कि हम जैसे जहाज के ऊपर बैठ के मुख्तलिफ जगह घूम रहे हैं ना, फिर ये इस तरह का अमल करता है। लेकिन जहाँ पे जब हम इस फ्री को क्लिक करते हैं तो अभी देखें क्या है, अभी इसको यहाँ से इसको ऊपर वाले को क्लिक करें, अभी देखें फर्श वहां पे रहेगा, अभी हम सिर्फ इसको छेड़ने लगे हैं। देखें बाहर से देखें थोड़ा दूर जाके, अभी देखें फर्श वैसे पड़ा हुआ है तो ये वैसे देखें हिल रहा है। ठीक है, फर्श वैसे का वैसे ही है। इसी तरह आगे जाएंगे, ये रोल वाला है, अभी ये सारा जो है ना ये देखें ये रोल करेगा, नो सारा हलाता है इस तरह। ठीक है, ये मूव करने के लिए देखें ये फर्श से उसको ऊपर भी उठा लेगा, अभी देखें वो साया थोड़ा सा नीचे नजर आ रहा है ना फर्श के ऊपर, ये देखें बिल्कुल फर्श के नीचे ले गया, फर्श के ऊपर देखें जितना उठाएंगे वो देखें साया भी वो देखें नीचे दूर नजर आ रहा है, तो ये फर्श से ऊपर उठ गया है। ठीक है, अच्छा ये जो है ये इसको स्लाइड करने के लिए लेफ्ट राइट पीछे की तरफ आगे की तरफ, अभी देखिए हम सिर्फ जो ना हम सिर्फ किसको छेड़ रहे हैं, सिर्फ अभी हमने फ्री को छेड़ रहे हैं, यहाँ पे सीन को नहीं छेड़ रहे। ठीक है, तो ये बात का ख्याल रखें इस तरह, और दूसरा जगह इसको सेंटर में भी नहीं लेके जाना। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे करते हैं और थोड़ा सा करीब लाते हैं, इसको नीचे की तरफ करें तो ये देखिए थोड़ा करीब आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा नीचे लेके आते हैं तो फिर इसे मूव इससे ले थोड़ा सा, इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले जाए इस तरह, तो ये देखिए ये मूव हो रहा है ना। फिर आगे जो है ये भी हमने देख लिया, उसके अगला जो है इस पे माउस लेके जाए, ये खुद ही बताएगा ना हर एक, ये स्केल द 3D, मतलब कि इसको छोटा बड़ा करेगा, स्केल करेगा, यहाँ से ना इसको स्केल करेगा, तो देखिए यहाँ से इसको पकड़ेंगे बाहर से क्या चीज़, देखिए ये ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा और ये इस तरह छोटा हो जाएगा, ये इस तरह बड़ा हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये फिर इसको जो है ना इस तरह का काम करेगा। ठीक हो गया, तो ये हमें इसको तो चलो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस तरह, तो ये यहाँ से हमें समझ आ गई इन सब की, मतलब कि ये यहाँ पे जब सीन पे क्लिक करेंगे तो ये और तरह काम करेंगे, मतलब कि अभी ऐसा लगेगा जैसे जहाज में हम बैठ घूम रहे हैं, फर्श भी हिलेगा और ये भी। अगर इस पे दो चीजें पड़ी हैं तो वो दो चीजें फर्श के ऊपर, मतलब सिर्फ वो दो चीजें वैसे दिखेंगी, नीचे पड़ी रहेंगी, हम जहाज में जैसे घूम रहे हैं। लेकिन जब फ्री पे जाएंगे तो जहाँ पे अगर एक और भी लिखी होती, फ्री की जगह हमने जहाँ पे एक और एक कप पड़ा होता या ट्री लिखी होती तो वो भी यहाँ पे आ जानी थी, फिर हम अगर उसको सिलेक्ट करते फिर ये सारे टूल जो है उस पर अमल करने थे। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद ये जो है ना ये सेकेंडरी व्यू है इसका, ये इसको देखने का तरीका है। अभी देखें यहाँ पे अगर ये जो एरो बना हुआ है ना ये वाला, इसको जब क्लिक करते हैं ना तो यहाँ से आ जाती कि कैसे देखना है। ये देखें ये टॉप से इसको देखेंगे इस तरह नजर आएगा, इसको डिफॉल्ट पे देखते हैं, ये देखें इस तरह नजर आ रहा है ना, ये देखें इसको अगर हम थोड़ा सा नीचे करते हैं यहाँ से, अभी मैं इसको छेड़ रहा हूँ सेंटर वाले को। ठीक है, तो ये इस तरह नजर आ रहा है डिफॉल्ट पे। लेकिन यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे सेकेंडरी व्यू में, यहाँ पे लेफ्ट पे देखना हो तो ये हमें इस तरह नजर आएगा, लेफ्ट से हमने देखना हो इसको, टॉप से देखना हो तो ये टॉप से ये फ्री जो लिखा हुआ टॉप से ये FREE देखिए FREE इस तरह नजर आएगा। ये उसको मुख्तलिफ एंगल से देखना हो, बैक से देखना हो, फ्रंट से देखना हो तो ये फ्री इस तरह नजर आएगा, बैक से देखना हो तो ये देखें इस तरह उल्टा नजर आएगा। ये उसको मुख्तलिफ जगह से देखना हो, टॉप से देखना हो। ठीक है, तो ये इसको देखने के तरीके हैं, तो ये आप मुख्तलिफ चेक करें इस तरह, और ये डिफॉल्ट जो है ना इसको डिफॉल्ट पे चेक करना तो इस तरह नजर आएगा। ठीक हो गया, टॉप से चेक करना तो ये ऐसे नजर आएगा, तो सॉरी जहाँ से देखें ये इस तरह नजर आएगा लेफ्ट से।
जहां से हम इसको जो है ना, अच्छा यहाँ से हम इसको टॉगल कर सकते हैं, मतलब इन दोनों को ना स्वैप कर सकते हैं। इसको पहले मैं चले जाता हूँ डिफॉल्ट पे। अच्छा देखिए टॉगल कर देंगे इन पे, जहाँ पे क्लिक करें तो क्या होगा कि जो इसका सेकेंडरी व्यू यहाँ पे नजर आएगा और प्राइमरी जो ओरिजिनल व्यू है वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर दोबारा क्लिक करें तो फिर वो आपस में दोबारा चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे ना, इस निशान पे, तो सेकेंडरी व्यू इधर नजर आ जाएगा और जो प्राइमरी व्यू है वो वहां पे चला जाएगा। तो जहाँ ये उसको टॉगल करने का, स्वैप करने का, और यहाँ से हम उसको क्या करते हैं, उसकी कहाँ से देखना है, बैक से देखना है, देखें यहाँ से बैक से देखना है या कैसे देखना है, यहाँ से हम उसको वो देख सकते हैं। और यहाँ से हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ से देखें फर्ज करें क्लोज कर दिया, और अगर इसको फिर वापस लाना हो तो व्यू में जाएं, यहाँ से शो में जाएं और यहाँ से इसको कहें कि 3D का जो सेकेंडरी व्यू है ना उसको शो कराए, तो वो देखिए यहाँ पे आ गया है। तो चलिए इसको ऑफ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से, ताकि हमें जो है ना वाज़ेह नजर आए इस तरह। उसके बाद ये नीचे भी है, ठीक है, ये नीचे भी है। ये नीचे कैसे काम करता है देखें, अभी हमने किस चीज को सिलेक्ट किया है, यहाँ से ये ट्री को सिलेक्ट किया ना, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये क्या करता है, इसको यहाँ से आप क्लिक करेंगे ना तो ये क्या करता है, कैमरे को रोटेट करता है। तो अभी देखिए यहाँ से अगर क्लिक करेंगे ना तो देखें अभी कहता है फर्श भी साथ ही लेगा। ये वही है कैमरे को, ये वैसे ही बराबर है जब हमने यहाँ पे सीन पे क्लिक किया था। तो अगर हमने यहाँ पे देखें ये ट्री पे सिलेक्ट है ना, ट्री पे क्लिक है, तो अगर हम इसको अभी देखिए यहाँ से कौन सा सिलेक्ट है टूल, ये वाला ऑर्बिट वाला ट्री सिलेक्टर, यहाँ से ऑर्बिट वाला है। और अगर हम यहाँ पे बार बार क्लिक करेंगे ना तो ये सिर्फ फर्श नहीं हिलेगा, ये वाला हिलेगा, ठीक है, फर्श नहीं हिलेगा। और अगर हम इसको यहाँ से छेड़ेंगे ना, यहाँ पे आके छेड़ेंगे तो फिर फर्श भी साथ हिलेगा। और अगर मूव करना चाहेंगे यहाँ से तो देखें यहाँ से इसको क्लिक करेंगे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, तो ये फर्श भी मूव करेगा। और अगर यहाँ से इसको जूम करेंगे, देखें जूम करीब करते हैं, दूर करते हैं, लेफ्ट टू करते हैं, उसका साइज छोटा बड़ा नहीं हो रहा, ये उसका साइज और बड़ा नहीं हो रहा, बल्कि कैमरा करीब हो रहा है और कैमरा दूर हो रहा है इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको सेट कर लिया। तो ये देखिए यहाँ से हमने इसको सेट करते हैं ना, ये देखिए यहाँ से इसको जैसे मर्जी सेट कर दें। तो ये फिर इसको है इस ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ तरीके से देखने का तरीका। यहाँ से जब हम इसको जाते हैं ना, फ्री में जाते हैं, तो ये फिलहाल जो है यहाँ तक हमने ये भी देख लिया, ठीक हो गया। उसके बाद देखें यहाँ पे चलते हैं कि जब हम एक नॉर्मल लेयर पे क्लिक करेंगे फिर देखिए क्या होता है। नॉर्मल लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये अभी देखें ये इस तरह का ओरिजिनल तस्वीर जब हम सेव करेंगे ना तो ये अभी ओरिजिनल तस्वीर इस तरह की सेव होगी। लेकिन जो ही हमने 3D वाली लेयर को छेड़ना होगा तो हमें उस पर क्लिक करना होगा, और साथ ही जब छेड़ेंगे तो ये वाला पैनल भी एक्टिवेट हो जाएगा, ये वाला पैनल भी, ये वाला प्रॉपर्टी पैनल भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो बाकी हम इन चीज़ों को भी बड़ी तफसील से देखेंगे, एनवायरनमेंट को भी देखेंगे, सबको चीज़ें देखेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ जो है ना अभी देखनी है, वो देखनी है कि इसको जो है ना, चले हम एक और तजर्बा करते हैं। पहले इसको बैकग्राउंड को जो है ना, यहाँ पे एक खाली लेयर लेते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये एक नई लेयर आ गई है, उसको यहाँ से कोई कलर करते हैं। अभी हम नॉर्मल फोटोशॉप में काम कर रहे हैं, 3D लेयर पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फर्दर इसका कोई कलर ले लेते हैं, ये येलो टाइप ले लेते हैं, ये चले ये वाला ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। और अभी ये यहाँ पे आल्ट बैक स्पेस से क्लिक, ये कलर हो गया यहाँ पे। अभी हम देखते हैं, ये भी हमें नजर आना शुरू, अभी हम 3D पे क्लिक करते हैं। अच्छा अभी हमने क्या करा कि 3D लेयर को एक दफा बनाना भी देखा है, बाकी हम इसकी और भी मुख्तलिफ किस्में पढ़ेंगे, लेकिन हमने थोड़ा सा व्यू क्लियर करना था कि अभी हमने यहाँ से भी देख लिया, ये वाले टूल भी देख लीजिए। अभी हम इसको देखते हैं कि इसमें ना एक और चीज़ होती है कि इसके ऊपर ना ये देखें फ्री जो है ना, इस फ्री को जब खोलेंगे ना यहाँ से तो इसकी मुख्तलिफ ये देखें ना शक्लें हैं। आगे इसकी ना ये हालतें हैं, ये फ्रंट हालत है इसकी, ये देखें जो जो हाईलाइट है ना, ये उसकी ये उसकी फ्रंट बेवल हालत है, ये मतलब उसकी मुख्तलिफ हालतें जो ना ये सिलेक्ट कर रहे हैं। ये 5 हालतें हैं, मतलब कि एक फ्रंट वाली, ये वाली जो फ्रंट पे हालत नजर आ रही है, एक जो है ये जो है इसकी बैक वाली हालत, एक सेंटर, ये बैक वाली हालत है, ये फ्रंट वाली हालत है, ये सेंटर वाली हालत है। मतलब ये जो देखिए जो सिलेक्ट हो रही है, देखें फ्रंट वाली हालत ये है जो ब्लैक हो गई है, ये जो एक्सट्रूजन लंबी पीछे की तरफ जा रही है वो ये सेंटर वाली है, और ये बैक वाली सबसे पीछे है। और ये जो है ना, ये बेवल जो है ना, ये बेवल वो चीजें हैं जो साइडों पे थोड़ी सी इसको उभार देंगे। तो हम इन पे ना किसी एक चीज पे जो है ना, देखें फ्री पे जब हमने क्लिक किया ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जब यहाँ पे क्लिक किया फ्रंट फेस पे, इसके फ्रंट फेस पे, तो हम यहाँ पे जब जाएंगे ना, यहाँ पे ये जिसकी प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ पे इसके ऊपर मटेरियल लगा सकते हैं। मटेरियल पे क्लिक करें यहाँ से, तो देखें यहाँ पे ये वाला मटेरियल लगाते हैं। जब ये वाला मटेरियल प्रेस करेंगे तो देखें इसकी, ये देखें फ्रंट पे इसके ऊपर ये मटेरियल लग गया है, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं नीचे, कोई और लगाना चाहते हैं फर्क नहीं, इसको ये लगाते हैं, ये वाला मैटर वाला, इसको क्लिक करते हैं तो देखें थोड़ी देर बाद इसके ऊपर ये वाला मटेरियल लग जाएगा, ये देखिए ना इस तरह। तो हमें ये भी इतना चला रहा, नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, ये ईंटों वाला चले, ये भी है इसे, ये वाला चले, ये ईंटों वाला लगाते हैं, ठीक है। इसको क्लिक करते हैं तो देखिए इसके फ्रंट पे लग जाएगा इस तरह का।
इसके देखे ना ये सामने फ्रंट पे इस तरह का लग गया। तो बाकी ये सारी उसी की ऑप्शन है, मतलब किस तरह का लगाना। चले हम फ्रंट पे की बजाय ना जहाँ से पहले पहले पे क्लिक करते हैं और जहाँ से पांचों को शिफ्ट के साथ नीचे वाले पे क्लिक करते हैं। अभी इसकी पांचों साइडें जो है ना, फ्रंट बैक, ये लंबाई की रुख है, और इसके जो कोनों पे जो फ्रंट वाले कोनों पे जो गोलाई है और एंड वाले कोनों पे जो गोलाई है, पांचों को हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी हम इन पे कोई एक लगाते हैं मटेरियल, जहाँ से ना चाहे मटेरियल लगा लें चाहे कलर लगा लें, यहाँ से तो जहाँ पे हम जो है ना इस पे मटेरियल लगाते हैं, ये वाला चले, ये वाला लगाते हैं। तो अभी देखें जब इस पे लगाएंगे तो देखिए किस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो ये देखिए इसके ऊपर मटेरियल लग चुका है। तो अभी हमने इतना पढ़ना है आज, बाकी जो ना हम कल को पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं इसमें ना एक आपको चीज बताता हूँ। अभी इसमें एक ऑप्शन होती है रेंडरिंग, ठीक है, एक होती है इसमें रेंडरिंग ऑप्शन होती है। रेंडरिंग का मतलब क्या होता है कि 3D शक्ल जो है उसको रेंडर करके उसको ओरिजिनल हालत में लाना। मतलब कि एक तो सेव होता है ना, रेंडरिंग का मतलब होता है कि कैलकुलेशन करके इसको, मतलब जितनी भी 3D लगी है ना हमने लगाई है, ये उसका रफ व्यू है। ये जो भी हमें नजर आ रहा है ना, ये उसका रफ व्यू है हमारा। हमने इसको बिल्कुल ओरिजिनल हालत में थोड़ा सा अच्छा प्रिंट इसका देखना है। तो फिर क्या होता है कि अभी हमने इसको ना रेंडर करना है। इस लेयर को हमने रेंडर जब करेंगे ना, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो अभी तो फिलहाल नहीं, इसमें जब इसको मैं रेंडर करूंगा ना इस लेयर को, तो इसको अच्छा होने में कितनी देर लगेगी, इसको तकरीबन लगेंगे, कोई हो सकता है आधा घंटा लग जाए। लेकिन फिर उसका में तरीका होता है, इसको थोड़ा सा रेंडर करने का तरीका ये, तो मैं बताता हूँ आपको क्या है। तो वो ये है कि देखें, जहां से ना जब 3D सिलेक्ट हो ना, तो जहां से इसमें जाएं, ये जो है ना सिलेक्शन। अभी देखें जो ही ये देखें यहाँ पे जो ही हम मूव टूल पे जब जो ही 3D लेयर सिलेक्ट होगी ना, जहाँ से जब 3D लेयर सिलेक्ट होगी, तो जो ही हम इस मूव टूल पे जाएंगे तो ये सारे इस तरह के 3D टूल आ जाएंगे हमारे सामने। लेकिन जो ही हम सिलेक्शन पे जाएंगे, तो ये अभी जो 3D हमें नजर आ रही है ना, ये उसका रफ व्यू है। तो एक तो तरीका ये है कि हम इसको रेंडर कर दें। तो इसको रेंडर करने का क्या तरीका होता है कि इसकी ये जो प्रॉपर्टी इसका जो है ना, ये 3D ये जो प्रॉपर्टी पैनल है ना, इसके एंड पे देखें, ये जो प्रॉपर्टी पैनल के एंड पे ना ये लिखा हुआ है कि रेंडर का ये बटन जो है ना, इसको माउस लेके जाए तो ये लिखा होगा कि इसको रेंडर करें। लेकिन इसको रेंडर करने का मतलब है कि पूरी इस तस्वीर को सारी को रेंडर करो, और ये बहुत देर लगाएगी, हो सकता है आधा आधा घंटा लग जाए। लेकिन चलिए हम आधा घंटा नहीं लगाएंगे। चलिए इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं, या फिर इसको यहाँ से 3D में जाएं और इसको कहें कि रेंडर 3D लेयर जो सिलेक्टेड है। चलिए इसको जब क्लिक करते हैं देखिए क्या होता है। जो ही हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो एक नीचे देखें, ये देखें ना क्या, ये देखें घूम रहा है, और देखें आहिस्ता आहिस्ता ना इसके कलर चेंज होने शुरू हो जाएंगे। और ये बहुत देर लगाएगा। अभी देखें ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये देखें ब्लू किस्म की एक रेक्टेंगल सी दौड़ रही है। और सायों पे गौर करें थोड़ा सा, जहाँ पे साए पे गौर करें, देखें ये थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये देखें क्लिक करता जा रहा है, दूसरा पास, ये इस तरह ना बार बार इसके ऊपर से कैलकुलेशन करता जाएगा। और जो हो सकता है आधे घंटे बाद इसको ना बहुत खूबसूरत बना दे। तो और देखिए यहाँ पे देखें, अभी कुछ देर बाद ना ये भी लिखा हुआ कि 50%, कुछ देर बाद ना जहाँ पे टाइम भी आ जाएगा कि ये कितना इस पे टाइम लगेगा। इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। थोड़ी देर बाद ना जहाँ पे टाइम भी आना शुरू हो जाता है कि मजीद कितना टाइम लगेगा। ठीक हो गया। तो या तो एक तरीका है कि अभी ये पूरी लेयर को हमने रेंडर किया है, ठीक है, अभी पूरी लेयर को रेंडर किया है, तो ये है कि जहाँ इस तरह करें और उसके बाद सो जाए, यहाँ या सो तो नहीं जाए, आराम से बैठ जाए आधा घंटे के लिए। तो दूसरा ये कि हम इसके यहाँ से रोक भी सकते हैं। जहाँ से जो ही हम एस्केप की प्रेस करेंगे तो ये इधर ही रुक जाएगा। एस्केप की प्रेस करते हैं, देखें एस्केप की को प्रेस किया तो ये उधर ही यहाँ से देखें ये रुक गई है। तो ये देखें पहले से थोड़ी सी इसकी हालत चेंज हो गई है। और दोबारा अगर इस पूरी लेयर को दोबारा स्टार्ट करना है तो दोबारा इस रेंडर पे प्रेस कर दें, ठीक है। यहाँ पे रेंडर पे भी दोबारा देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी वो ये नहीं कह रहा रेंडर, अभी कह रहा है रीज्यूम रेंडर, कि जो पहले रेंडर स्टार्ट की थी उसको दोबारा रीज्यूम करें। और यहाँ पे अगर ऊपर देखें फिल्टर में 3D में जाए, यहाँ भी यही लिखा हुआ है रिज्यूम रेंडर। जब इसको ओके करते हैं तो फिर वो वहां से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये देखें खुद भी कह रहा है कि अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसको एस्केप कर दें। तो ये देखें दोबारा जो है इस तरह बार बार इसको कैलकुलेशन करके तो इसको आहिस्ता आहिस्ता ओरिजिनल बनाता जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको ना एस्केप करते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे हमने उसकी रेंडरिंग जो है रोक दी है। अच्छा एक इसका तरीका यह होता है कि थोड़े से पोर्शन की ना जल्दी रेंडरिंग देखनी है तो थोड़े से पोर्शन की करके देख लें वो कैसा नजर आएगा, फिर पूरी इमेज की कर लें। तो फिर उसका क्या तरीका होता है कि यहाँ से जो सिलेक्शन टूल ये लें और यहाँ से ना इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से देखें इसका पोर्शन ये सिलेक्ट करें, ये वाला इतना थोड़ा सा पोर्शन सिलेक्ट कर लें। अभी देखें कंट्रोल प्लस से करीब लाते हैं। अभी ये देखें ना, पहले ये बिल्कुल और तरह का था, थोड़ा थोड़ा अच्छा होना समझ आया। अभी हम इतने पोर्शन को रेंडर करते हैं। अभी हम इतनी सिलेक्शन को रेंडर करेंगे, पूरी लेयर को नहीं तो ये जल्दी हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ है रीज्यूम रेंडर लिखा हुआ है, ठीक है, या इसको करते देखिए क्या आता है। अभी देखिए इस सिलेक्शन के अंदर अंदर घूम रहा है और देखिए ये जल्दी हो जाएगा। तो देखिए उसने अभी काफी हद तक देखे ना वो इसके अंदर ही जो ना, और देखिए अभी थोड़ा सा अगर गौर करें इस पे तो देखें इसकी वो जो इसके ऊपर इफेक्ट लगा वो भी, और इसका साया भी जो है ना वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा वेट करें, ये जल्दी हो जाएगा। अभी देखें ये जो है ना मतलब कि ये इफेक्ट जो है इसको चलिए थोड़ा और करीब कर लें, कंट्रोल प्लस करें, देखें अभी तो नहीं ये रेंडर हो रहा है, यहाँ से जो रेंडर हो रहा है। चलिए इसको मैं अच्छा थोड़ा वेट कर लें, तो ये कुछ देर बाद जो है ना ये बहुत ही अच्छी किस्म का रिजल्ट आएगा। तो अभी ये देखें, अभी चलते जाएं तो चलें इधर हम इसको एस्केप कर देते हैं। एस्केप कर दिया तो अभी इसको थोड़ा सा जूम करके करीब लाते हैं और इसको स्पेस बार प्रेस करके ऊपर। अभी इनमें फर्क देखें, यहाँ पे रेंडरिंग जो है ना वो काफी हद तक हो चुकी है, जहाँ पे रेंडरिंग थोड़ी हुई है तो लेफ्ट साइड पे देखें साया भी जो है वो थोड़ा सा शोर मतलब शोर की तरह नजर आ रहा है, देखें, और यहाँ खराब सा नजर आ रहा है, और ये देखें इफेक्ट जो लगे वो भी, और देखें यहाँ पे कितना स्मूथ हो रहा है ना अंदर से, और देखिए साया भी इसका कितना स्मूथ हो रहा है। तो ये रेंडरिंग का ये मतलब होता है कि इस तस्वीर को कैलकुलेशन करते करते टाइम लगाते लगाते तो कितना टाइम लगाओ कि ये बहुत अच्छा हो जाए साया। तो चलिए इसको राइट क्लिक करके इसको चलिए थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, इसको थोड़ी सी नई न्यू सिलेक्शन लेते हैं, जहाँ से और सिलेक्शन इसको चले ये सिलेक्शन है ना नहीं लेते हैं, इसकी इतनी सी सिलेक्शन ले लेते हैं। चले यहाँ से नहीं लेते, इधर थोड़ी सी सिलेक्शन यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, इसमें सारी चीजें नजर आए इस तरह। तो जहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और इसको फिर रेंडर करते हैं, रिज्यूम रेंडर। अभी देखें इन सबको जो है ना रेंडर करेगा, और ये देखें इतना जो है ना पोर्शन इससे भी थोड़ा सा अच्छा कर देगा। इसको पूरी को रेंडर करेंगे ना, अगर मुकम्मल होगी रेंडरिंग तो ये इससे भी बहुत अच्छा कर देगा। तो ये फिर है रेंडरिंग का मतलब कि असूल के किसी भी हमने जब भी कोई 3D इफेक्ट बनाना होता है ना तो उसको आखिर में रेंडर करना होता है कि उसको रफ वर्जन से क्लियर बिल्कुल ओरिजिनल वर्जन में ले आओ, तो फिर इस तरह वो रेंडरिंग करेगा। अभी देखिए ये खत्म हो गई इसकी रेंडरिंग, ठीक है। तो अभी इसको मतलब कि कंट्रोल डी से इसको डी सिलेक्ट कर लेते हैं और अभी इसको कंट्रोल प्लस से करीब लाते हैं। तो ये देखिए सबसे ज्यादा अच्छा जो है ये वाला जो मुकम्मल रेंडर हो चुका है, उससे कम अच्छा ये वाला जो थोड़ा रेंडर हुआ था, और सबसे खराब जो है इस तरह का है, ठीक है। अच्छा इस एक होता है कि रेंडरिंग की कितनी सेटिंग करनी है, कितनी अच्छी रेंडरिंग करनी है, कितनी बुरी करनी है, वो फिर ना यहाँ पे जाते हैं, एडिट में जाते हैं, ठीक है। एडिट में जाते हैं, इसके प्रेफरेंसेस में जाते हैं, ठीक है। एडिट में जाते हैं फोटोशॉप के, यहाँ से नीचे से प्रेफरेंसेस में जाते हैं और यहाँ से 3D में जाते हैं, ठीक है। मतलब कि अभी हम इसको जब एडिट में गए, प्रेफरेंसेस में गए, फिर 3D में गए, यहाँ पे जब ये पैनल खुलेगा ना प्रेफरेंसेस वाला, यहाँ पे एक वैल्यू होती है, ये होती है रे ट्रेसर। रे ट्रेसर में आगे लिखा होता है ये होती है कि उस 3D की कितनी क्वालिटी रखनी है। तो यहाँ पे ये इसकी हाई क्वालिटी है, थ्रेशोल्ड इसका 5 है, मतलब कि ये इससे भी हम अच्छी जो है ना, ये देखिए 5 को हम कर देते हैं यहाँ से 10। तो ये क्या करेगा, ये अभी और भी स्लो करेगा। फर्ज करें जिसको अभी 1 घंटा लगा के रेंडर करता है, उसको अभी क्या करेगा, ये 2 घंटे लगा के रेंडर करेगा। लेकिन उसके ऊपर जितने भी रिफ्लेक्शन वगैरह है, बाकी हम कल को भी कुछ चीजें पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन वगैरह, शेडोज वगैरह, वो इतने क्लियर आएंगे कि, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन क्लियर आएंगे। और ये जहाँ से हम इसको जो है ना यहाँ से 5 पे ही रखते हैं, ठीक है। इसको कम भी कर सकते हैं ताकि जल्दी रेंडर हो जाए, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो जहाँ से हम इसको 5 के करीब रखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके यहाँ से 5 पे रखते हैं, ठीक है। ये 5 पहले तो आप सिंपल बताने का मतलब ये था कि हम यहाँ से प्रेफरेंसेस में 3D में आके इसकी क्वालिटी को एडिट भी कर सकते हैं कि कितनी क्वालिटी की रेंडरिंग हो। 5 की भी हो रही है तो हम 10 की भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये कितनी कितनी टाइल का साइज जो है वो कैसे कैसे कितने कितनी मकदार में जो है ना वो जो थी ना वो ब्लू सी रेक्टेंगल घूम रही थी, कितनी कितनी मकदार जो है ना वो रेंडर को करे। तो बहरहाल ये भी मीडियम ही रहनी चाहिए। जो स्मॉल की कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी कर लेता है, लार्ज में वो ज्यादा एरिया करेगा तो वो रैम में हमारी छोटी होगी, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। तो हम उसको मीडियम ही एरिया रहने देते हैं, तो उसको फिलहाल हम कैंसिल कर देते हैं। तो लेकिन आपने वैसी सेटिंग रहने देनी है। अच्छा अभी इसको कंट्रोल 0 प्रेस करें इसको, तो ये देखें अभी हमने ये 3D बना लिया है। और अभी अगर इस लेयर को दोबारा छेड़ेंगे ना तो रेंडरिंग इसकी खराब हो जाएगी। अभी जहाँ पे ये रुकी हुई है इसको इधर ही छेड़ेंगे तो रेंडरिंग करेंगे तो ये इधर, लेकिन जो ही हम इसको दोबारा लेयर को सेलेक्ट करके हम इसको मूव छेड़ेंगे तो इसकी सारी रेंडरिंग ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। और ये नए सिरे से इसकी सेटिंग आ जाएगी, मतलब इसको लेफ्ट करना है, राइट करना है, उसको जैसे मर्जी करना है, ठीक है। तो ये देखिए अभी हमने एक 3D का वर्जन पढ़ लिया है। बाकी कल को जब हम इसको थोड़ा सा मजीद डिस्कस करेंगे तो फिर ये बहुत ही मतलब कि हम ये जो है ना
आपको और भी और ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी फोटोशॉप के अंदर जो है इसकी पावर क्या है। और ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो को कर लेते हैं सेव। चलें जी, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो अभी हम चलते हैं फोटोशॉप की तरफ। अच्छा, अभी हम इसका जो बाकी रह गया था ना उसका 3D वाला, वो अभी देखने लगे हैं। ठीक, तो कोई भी जिस तरह यहाँ से कोई भी फाइल ओपन कर लें, ये क्लिक किया तो ये वाली कोई भी फाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ हमने टेक्निकें इसकी पढ़ ली थी, तो कुछ जो है ना वो अभी देखते हैं। ठीक है, तो पहले सिंपल जो है यहाँ से वर्क स्पेस जो है इसको रीसेट कर लेते हैं। तो ये माई ओन के नाम से हमने एक बनाई थी और यहाँ से रीसेट कर लेते हैं, तो ये नॉर्मल इस तरह आ जाएगी। इसको क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, कलर पैनल का यहाँ पे इतना नहीं करदार होगा, तो इसको डबल क्लिक करके ये लेयर रहेंगी यहाँ पे। ठीक हो गया, और इसको क्लिक करके जो है ना लेयर बना लेते हैं इसको। अच्छा, अभी जो है ना हमने कुछ 3D के बारे में पढ़ा था, और बाकी जो कुछ चीज़ें जो है ना वो अभी भी देखते हैं और क्या है। ठीक है, तो ये एक लेयर है, इसके अलावा एक और लेयर ले लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से क्लिक करते हैं, नई लेयर ले लेते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं लेयर को। ठीक है, और इस लेयर पे कुछ भी हम जो है ना यहाँ से फर्ज करें, हम जाते हैं फिल्टर्स में, यहाँ पे रेंडर पे जाते हैं, यहाँ से क्लाउड में जाते हैं। तो ये नीचे वाली लेयर है जो है ना, ये नीचे वाली लेयर अभी जो है ना ऊपर वाली छुपा दिया, तो नीचे इस तरह की है। बल्कि इसको जो है ना प्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, कोई कलर जो है यहाँ पे, ये कलर कोई कुछ भी इस तरह का, आर्ट बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो ये नीचे वाली पे हो जाएगा, और इसके ऊपर जो है ना ये वाली लेयर है। अच्छा, ये वाली लेयर जो है ना इसको अभी एक और इसकी कंट्रोल जे से इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं, तो ये 2 लेयर होगी। ठीक है, अच्छा, हमने देखा था कि ये जो लेयर जो है इनमें से जिसको हम किसी को 3D भी बना सकते हैं, तो हमने कुछ तरीके देखा था, वो हमने टाइप को बनाया था ना, लिखाई को हमने 3D बनाया था। तो चलिए अभी हम इसको देखते हैं कि सिंपल ये वाली जो लेयर है ना, जब इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है हमने ये भी कहा था कि कुछ पैनल जो है ना वो निकाल लेने चाहिए बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है ना विंडोज में जाए और 3D, ये सबसे ऊपर वाला पैनल, इसको क्लिक करें, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा साइड पे कर लेंगे। ठीक है, हमने इसको भी देखना है। और प्रॉपर्टी पैनल, इसको क्लिक करें, इसको भी निकाल लें यहाँ से बाहर। ठीक है, चाहे इधर ले आए। तो फिर हमने ये किया था कि इसको प्रॉपर्टी पैनल को किसी को पकड़ के ना पैनल को, तो हमने क्या किया था कि इनके दरमियान में यहाँ पे छोड़ दिया था। ठीक है, तो अभी देखिए प्रॉपर्टी भी नजर आ रही है, लेयर भी नजर आ रही है, और ये 3D जो है ना इधर ले आते हैं। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ से जो भी लेयर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी लेयर सेलेक्ट करेंगे तो हम उसको यहाँ से 3D मेन्यू में से 3D की शक्ल कोई बना सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जब ये 3D बन जाएगी लेयर, फिर यहाँ पे और तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, फिर हम उनको भी मतलब कि कुछ छेड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी उसकी आती है जो भी चीज़ हमने सेलेक्ट की हो। तो चले अभी ये वाली लेयर जो है ना, अभी इस पे चलते हैं, और जहाँ पे हमने देखा था कि 3D मेन्यू में जाके भी यहाँ से भी वो निकल आती हैं मुख्तलिफ ऑप्शंस, और यहाँ से भी जो है ना ये सोर्स जो है ना यहाँ से भी निकल आती है। तो अभी देखिए यहाँ पे 3D मेन्यू में जाते हैं, और यहाँ से जो है ना इधर जाते हैं। अभी ये तो हमने उस दिन देखा था ना, न्यू 3D एक्सक्लूजन फ्रॉम सिलेक्टेड लेयर हमने देख लिया था। सिलेक्टेड पाथ भी अभी हम देखेंगे, और करंट सिलेक्शन भी देख लेंगे। इन सब में से जो है ना वो वैसे ही उस तरफ, मतलब कि पीछे की तरफ कोई चीज़ जो खैंची होती है ना वो बन जाती है, लंबी पीछे की तरफ लंबी जो होती है। अभी हम जाते हैं न्यू मैश फ्रॉम लेयर जो होता है ना ये वाला, ये क्या चीज़ है ये भी देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट कार्ड। ठीक है, ये लिखा हुआ न्यू मैश फ्रॉम लेयर, मतलब के लेयर से एक नई मैश बनाए, और किस किस्म की मैश बनाए ये आगे इसकी किस्में है, तो हम कहते हैं पोस्ट कार्ड की बनाए। ठीक है, या तो इधर से कर ले इस तरह, या फिर इधर से है, यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे 3D में गए, फिर आगे लिखा हुआ है मैश फ्रॉम, मतलब कि ये मैश बनाए, और कहाँ से फिर आगे लिखा हुआ है कि यहाँ से बोलना इस तरह, फिर आगे लिखा मैश फ्रॉम डेप्थ मैप। ठीक है, ये डेप्थ मैप के लिखा हुआ है, ये और तरह का लिखा हुआ है। ठीक है, तो लेकिन हमने 3D में भी जो है ना 3D पोस्ट कार्ड बनाना है। ठीक है, ये वाला, तो इधर से चाहे इस ऑप्शन में भी चले जाए, या फिर इधर से 3D में जाके और यहाँ से इधर मैश फ्रॉम न्यू लेयर में जाके पोस्ट कार्ड बना दे, तो इधर से भी पोस्ट कार्ड करके इसको क्रिएट कर दे। देखिए क्या होता है। एक तो वो पूछेगा कि आप वर्क स्पेस जो है ना वो आपकी चेंज होने लगी है। ठीक है, हम कहते हैं चलो ठीक है जी, इसको चेंज कर दो, 3D कर दो। तो अभी देखें, थोड़ा सा गौर करना है आपने। अच्छा, ये देखें, अभी ये जो है ना ये लेयर जो ऊपर वाली जो है ये 3D बन गई है। अच्छा, वो फिर छुप गए हैं यहाँ से जो थे ना पैनल, तो चले हम निकाल लेते हैं, क्योंकि वो दूसरी वर्क स्पेस थी, ये भी 3D वर्क स्पेस आ गई है। तो यहाँ व्यू में जाएं और यहाँ से इसको सॉरी विंडो में जाएं, 3D जो पैनल जो है इसको निकालें यहाँ से बाहर, ये इधर आ गया। ठीक है, और साथ ही अभी जो है प्रॉपर्टी पैनल भी लाना है, तो इसको विंडोज़ में जाएं और प्रॉपर्टीज़ में जाएं, ये वाली जो है ना, अच्छा ये खुला हुआ है, ये किधर है,
हाँ ये वाला है, देखें ये हमने कल सेट किया था थोड़ा सा, ये प्रॉपर्टी ऊपर आ गया, ये लेयर आ गया और ये 3D आ गया, ठीक है। और ये देखें जो ही ये 3D, अभी ये लेयर नॉर्मल नहीं है, अभी देखें जब हम नॉर्मल लेयर पे क्लिक करेंगे ना, जब हम नॉर्मल लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल वर्क स्पेस भी नॉर्मल होगी, और देखिए यहाँ पे 3D की ऑप्शन भी जो है ना वो नहीं बनाने के लिए है, लेकिन चूंकि ऊपर वाली हमने बना चुके हैं। और यहाँ भी देखिए प्रॉपर्टी में भी, अब ऊपर वाली पे क्लिक करते हैं तो अभी हम 3D लेयर पे हैं, ये जो कि पहले से बनी हुई है। और उसके बाद देखिए ये उसकी मुख्तलिफ जो है ना ऑप्शन आ गई हैं, ये वाली जो है, ठीक है, इसको भी हम देखते हैं, और जो ऑप्शन सेलेक्ट की होगी उसके बारे में प्रॉपर्टी जो है हमें यहाँ पे होगी। अच्छा अभी ये जो है ना हमने ये पोस्ट कार्ड बनाई है, ठीक है, तो इसका क्या होता है, सिंपल एक होता है कि पीछे के दीवार टाइप बनानी हो, कुछ भी बनाना हो, तो देखें अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से सीन सीन जो है ना, सीन की बजाय जो है ना हम जाते हैं इस पे जो है ना मैश, मतलब जो हमने बनाई है, तो ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया। अभी देखिए हम जो मर्जी इन टूल के साथ कर सकते हैं, देखिए साइज छोटा करना हो तो इसको बाहर से थोड़ा सा पकड़े, इस तरह साइज छोटा कर दें। ये जो अभी जो इसके पीछे नजर आ रही है ना, ये जो इसके पीछे, ये देखिए सबसे पीछे जो नजर आ रही है लेयर 1, उसके ऊपर जो अभी ये वाली जो लेयर है ना, ये वाली है, और ऊपर वाली जो अभी पोस्ट कार्ड बन चुकी है, पोस्ट कार्ड का क्या मतलब होता है कि सिंपल एक शीट होती है जिसको हम 3D में घुमा सकते हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे रख सकते हैं, उसको फर्श के नीचे लेटा सकते हैं। देखें अभी देखें इसको पकड़ते हैं, और अभी देखें थोड़ा सा दूर है ना, ठीक है, यहाँ से देखिए इसको, ये अभी 3D है ना, बिल्कुल पतली सी शीट बन गई है इस तरह। तो देखिए जैसे इसको लेफ्ट राइट जैसे मर्जी घुमाएं, ये देखे ना जैसे मर्जी घुमाएं इस तरह, फर्ज कर दीवार के तौर पे खड़ा करना तो ऐसे, और फर्श के तौर पे खड़ा करना तो इसको पकड़े इस तरह, ऐसे करें इस तरह, ठीक है, इस तरह मतलब किसी भी चीज के फर्श पे रख दे इस तरह, जो मर्जी जो है ना इस तरह। अच्छा एक चीज हमने डिस्कस करने वाली रह गई थी हमारी, चले वो आगे करते हैं वैसे। तो बहरहाल ये है सारी की सारी जो है ना पोस्ट कार्ड, सिंपल ये होता है, ठीक है, पोस्ट कार्ड सिंपल ये होता है, इससे ज्यादा पोस्ट कार्ड के बारे में नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी हम जो है इस लेयर किसी और लेयर पे जाते हैं, इस तरह क्लिक करते हैं, तो अभी देखिए ये जिस तरह हमने सेट की थी 3D लेयर वैसे ही सेट हो गई है ये भाई। अच्छा इसको अभी ऑफ कर लेते हैं ऊपर वाली को, अभी इसके नीचे वाली पे तजर्बा करते हैं और क्या है। फिर लेयर पे देखें, ये लेयर सेलेक्ट की खाली लेयर, और अभी जो है यहाँ पे 3D में गए, यहाँ पे न्यू मैश में गए, तो हमने पहले पोस्ट कार्ड बनाया था ना, अभी लिखा है कि मैश बनाए प्री सेट में से। तो यहाँ पे अभी जो है ना कोन भी बना सकते हैं, क्यूब भी बना सकते हैं, डोनट, हैट, पैरामिड, रिंग, सोडा की बोतल, इस तरह जो है ना कुछ भी बना सकते हैं, ये वाइन बोतल कुछ भी इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो इधर से भी बना सकते हैं, या फिर अभी देखें यहाँ पे फिर इसी तरह हमने मैश बनाना चाह रहे हैं, तो देखिए मैश फ्रॉम प्री सेट, यहाँ पे जाएं और इधर भी वही ऑप्शन आ जाएगी यहाँ से। तो हम कहते हैं कि सोडा की बोतल जो है ना वो बन जाए इस तरह, ये प्री सेट है पहले बनी हुई। तो मैश, एक मैश पे क्लिक कर दिया, दूसरा सोडा की बोतल पे, और यहाँ पे क्रिएट करके देखिए क्या आता है। तो अभी इस लेयर का जो हमने सेलेक्ट किया नीचे वाली, इसकी सोडा की देखें ये बोतल बन गई, जिस तरह बोतल नहीं होता हम पी रहे होते हैं कोई कोका कोला वगैरह या कोई भी इस तरह की बोतल। तो ये देखें अभी इसको क्या है, ऊपर वाली लेयर हमने छुपाई हुई है, ये वाली, ये देखें ये वाली लेयर है। अभी इसको ऑन करते हैं तो देखें इसको हम उसके पीछे रख सकते हैं लेयर के। तो ये देखें ना 2 लेयर हैं इस तरह अभी बन गई 3D। तो इस पहले वाली को छुपा लेते हैं, और नीचे वाली भी देखें, ये वाली जो है ना लेयर, अभी सोडा वाली लेयर सेलेक्ट है, और यहाँ से ये वाली सेलेक्ट है ना सारी। तो अभी देखें हम इसको जो है, इसको अब वो मतलब कि जैसे मर्जी इस तरह घुमा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको देखें, ये देखें अभी ये पूरी घूम रही है ना, फर्श भी साथ साथ घूम रहा है, ठीक है, फर्श भी साथ साथ घूम रहा है। तो हमने ये देखें इस तरह, और साया भी देखें साथ, साया भी जो है ना, मतलब कि इसलिए कि हमने सीन सेलेक्ट किया है। सीन का मतलब हमने उस दिन डिस्कस किया था कि जैसे हम जो है ना जहाज के ऊपर बैठ के घूम रहे हैं, देखें जहाज, ये हम इस तरह मतलब कि हम इसको किसी को ऑब्जेक्ट को नहीं छेड़ना, फर्श को ना इसको, लेकिन जो ही हम इसको छेड़ना चाहेंगे ना, तो देखिए ये लिखा हुआ सोडा, जब इसको छेड़ेंगे तो अभी ये आ गया है, ठीक है। तो अभी फिर हम इसको जब देखें, अभी जब ये मूव करेंगे ना, तो सिर्फ बोतल जो है ना वो इस तरह मूव होगी, ये देखें जैसे मर्जी, और इसको देखें घुमा के देखें, वो जो है ना उसके ऊपर फिट हो गया है इस तरह, और साया भी देखे वैसे ही घूम रहा है आगे। ये हमने सारे पढ़ लिए थे ना, लेकिन मैंने ये कहा था कि इनको ना दूर दूर से छेड़ना है, लेकिन जो ही ये नजदीक है ना, ये वाली जो चीजें ना ये हमने नहीं देखी थी, ये वाली, ये जो उसके ऊपर 3 एंगल नजर आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा पहले इसको जो है ना एंगल को ये देखें, ऐसे पहले जैसे मर्जी से सेट करना है इस तरह, ये क्यों नजर आ रहे हैं इस तरह, इनको नहीं, इनको दूर दूर, ये दूर दूर से वैसे काम करते हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन जो ही हम इस पे जाएंगे ना, तो ये फिर अपने काम शुरू कर देंगे। देखें सबसे जो ये कोने है ना, ये कोने देखें यहाँ पे, ये है स्केल के लिए, देखिए इसको अब इस तरह कर, ये देखें मूव के लिए, तो देखिए ये फर्श से ऊपर नीचे इसको हिलाना हो, देखें इस तरह ठीक हो गया ना। ये देखिए अभी देखें ये फर्श से ऊपर चलेगी, वो देखें नजर आ रही है, और यहाँ पर ये फर्श के ऊपर इस तरह अगर इधर से पकड़ेंगे, यहाँ पे देखिए जब माउस इस तरह आ जाएगा ना, तो इसको इस तरह छेड़े, देखें इसको इस समत में कितनी दूर करना है, करीब करना है। और ये जो है
ये हमारी तरफ करीब आने के लिए, दूर आने के लिए, इसको कहते हैं जेड एक्सेस। ठीक है, ये एक्स एक्सेस है लेफ्ट राइट, ये वाई एक्सेस है टॉप और बॉटम, और ये जी एक्सेस है जेड, जिसको मतलब कि अपनी तरफ, इसको अपनी तरफ लाना और दूर की तरफ दूर ले जाना। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे देखें, ये जो हर एक के साथ है ना गोलाई वाला भी बना है, जब इसके ऊपर लेके जाएंगे ना रिंग बन गया है। अभी क्या है, इसको घुमा सकते हैं एक एक्सेस में, ये देखिए अभी हम इसको जेड एक्सेस में घुमा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इसको पकड़ते हैं, यहाँ से तो इसको वाई एक्सेस में घुमा सकते हैं, ये देखें। इसी तरह यहाँ पे चलते हैं ये, और यहाँ पे ये जेड जो है ना, जेड को देखें इस तरह ये। ठीक है, तो इसको 3 एंगल में किसी तरह से इसको घुमा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर उसके अगले वाली पॉइंट पे आते हैं, ये उससे अगले वाला, तो ये देखें ये है स्केल, ये जहाँ पे देखें किस तरह माउस बन गया ना, ये स्केल का है। मतलब कि अब हम इसका सिर्फ वाई एक्सेस में इसको लंबा कर सकते हैं, ये देखिए छोटा लंबा इस तरह वाई एक्सेस में। ठीक है, अभी यहाँ पे जाएं, इधर को जाएं एक्स एक्सेस में इसको चौड़ा और इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह छोटा कर सकते हैं। और यहाँ पे इधर भी ये भी थोड़ा नजर नहीं आ रहा, तो पहले इसको घुमा लें, बाहर जाकर थोड़ा सा इस तरह घुमा लें इस तरह। ठीक है, अभी देखिए उसका भी वो जेड भी नजर आना शुरू हो गया ना यहाँ से, तो अभी उस पे जाए जेड पे, इस तरह इसको भी छोटा देखें इस तरह कर सकते हैं हम कुछ भी। ठीक है, और फिर अगर सेंटर में जाएंगे तो ये सब एक्सेस, मतलब कभी सारे स्केल में छोटा बड़ा होगा यहाँ से ना, तो ये भी देख लें, ये भी यहाँ पे इसकी ऑप्शन होती है हर एक के साथ। और ये वाली जो है ना, वैसे ये अकेली अकेली जो है ना, ये बाहर से देखिए, जहाँ से हम क्लिक करेंगे, अभी इसको बाहर ले जाते हैं ना यहाँ से, तो ये देखिए ये अभी मूव कर रहा है, लेकिन जहाँ हम जब इसके करीब लेके आएंगे तो ये फिर इसकी अपनी ऑप्शन शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, तो अभी हम इसको किसी एक अच्छे से एंगल पे सेट कर लेते हैं इस तरह, ये देखें इस तरह, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अच्छा अभी देखें हम इसके ऊपर वाली पे क्लिक करते हैं, ये लेयर पे इस तरह, इसका क्या है, इसको पहले ऑन करते हैं और फिर इस पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, ये जो लेयर जो है ना, ये वाली लेयर जो है, ये भी इसके ऊपर है ना, इसके लिए अभी देखिए, इसको जब हम छेड़ते हैं, इस लेयर को भी छेड़ते हैं, देखिए हम इसको जेड से पकड़ते हैं यहाँ से और इसको पीछे की तरफ घेरते हैं इस तरह, तो देखिए ये उसके सामने ही नजर आ रही है इसके। ठीक है ना, ये देखिए उसके सामने नजर आ रही है, पीछे नहीं जा रही इसके। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे लेयर जो है ना, ये इसको ऊपर ही है, तो ये दोनों जो लेयर जो है ना, ये लहदा-लहदा है। यहाँ से देखें, ये ऊपर वाली लेयर और ये नीचे वाली लेयर जो है ना, ये दोनों लहदा-लहदा है, इसलिए ये ऊपर है तो इसको जहाँ भी हम छेड़ेंगे ना, ये देखें इसको करीब लाएंगे, दूर लाएंगे, ये उसके उसके फ्रंट पे ही नजर आएगी। ये तब एक दूसरे के पीछे आगे नजर होंगी जब यहाँ से ये दोनों लेयर जो है ना, ये एक ही जगह पे पड़ी होंगी। मतलब कि अभी देखें यहाँ पे अगर जब क्लिक करते हैं ना इस 3D लेयर पे, तो ये 3D लेयर सेलेक्ट है, और यहाँ पे देखें इस पे कितने कौन सी ऑब्जेक्ट है, इस पे सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका नाम है लेयर जीरो कॉपी मैश, और देखिए इसका लेयर जीरो कॉपी है ना, इसका नाम भी वही इस तरह। लेकिन उसके नीचे वाली पे जाते हैं, ये वाली लेयर जो इस पे क्लिक करते हैं, ये नीचे वाली पे, ठीक है, ये वाली वो सोडा वाली जो जहाँ पे ना, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सोडा, और तो देखिए यहाँ पे दोनों, अच्छा इन दोनों को जो है ना लेयरों को सिलेक्ट करते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको पहले ऊपर ले जाएं, इसको पकड़ के इस तरह। अच्छा, ये दो लेयर आ गई ना अभी हमारी, पहली पे क्लिक करें यहाँ पे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद शिफ्ट के साथ जो है दूसरी पे क्लिक करें, अभी ये दोनों सिलेक्ट हो गई हैं लेयर। ठीक है, ये ऊपर वाली भी दोनों सिलेक्ट हो गई हैं। अभी इन दोनों लेयर्स को ना एक ही 3D लेयर बनानी है, इन दोनों मतलब 3D लेयर से एक ही 3D लेयर बनानी है, ताकि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है ना इकट्ठे घूमे। तो फिर क्या करना, यहाँ इन दोनों को सिलेक्ट करके और जहाँ से 3D मेन्यू में जाकर देखते हैं, तो यहाँ पे मर्ज का लिखा हुआ है, हाँ ये देखिए ये लिखा हुआ है, असल में ये करना है। ठीक है, इन दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लिया और पहले ये ऑप्शन ना अभी लिखा है मर्ज 3D लेयर्स, मतलब कि दोनों लेयर्स को एक जगह पे ले आए। तो जब इसको क्लिक करेंगे तो अभी देखिए क्या होता है, थोड़ी देर देखें ये प्रोसेसिंग हो रही है, और ये लेयर जो देखें, अभी ये दोनों लेयर जो है ना ये एक ही जगह पे बन गई है। अभी ये दोनों लेयर जो है ना ये एक ही जगह पे बन गई हैं। ठीक है, तो अभी देखिए अगर हम इसको पकड़ते हैं यहाँ से और यहाँ से सीन सेलेक्ट करते हैं, तो अभी देखिए जैसे जहाज में हम बैठ के जो है ना, अभी देखिए इसके तो देखें वो इसके दरमियान में आ रहा है ना इस तरह। अभी दोनों लेयर जो है ना मतलब कि एक जगह बड़ी हुई है और हम जहाज पे घूम रहे हैं इस तरह, तो दोनों इकट्ठी देखें ना, ये देखें इस तरह, चाहे इसको उल्टा सीधा करके देख लें इस तरह जैसे मर्जी। अच्छा, अभी हम जो है ना किसी एक को छेड़ना चाहते हैं, तो फिर हमने क्या कहा था कि ये देखें यहाँ पे जाते हैं, तो अभी देखें यहाँ पे ये जो लेयर थी ना इस पे जहाँ सिलेक्ट है, तो इधर देखें ये सोडा पड़ा हुआ है। ठीक है, और साथ ही ये देखें नीचे वाली दोनों लेयर जो है ना, एक सोडा की लेयर जो है, जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये वाली आ गई ना बी सेलेक्ट। तो अभी देखें इसको इसी को सिर्फ छेड़ना हो तो देखें इसको करीब ले आए यहाँ से, ये देखें उसके अभी फ्रंट पे आ गई है, इसको पीछे की तरफ के लेंगे तो ये उसमें जाती जाती बैक से ये अभी फुल उसके बैक पे चली गई है। ठीक हो गया, और इसी तरह अगर लेयर जो है ये वाली नीचे वाली लेयर जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, तो अभी देखें ये वाली जो लेयर है ना जो पोस्ट कार्ड थी, उसको देखें करीब ले आए, वो देखें पीछे पड़ी हुई है सोडा की बोतल इस तरह, और इसको भी पीछे ले जाते हैं इस तरह, तो देखें वो उसके इस तरह पीछे पीछे अभी वो बिल्कुल पीछे आ गई इस तरह। तो अभी हम इसको चाहे यहाँ पे देखें इसको फर्श के तौर पर भी लगा सकते हैं, इसको देखें ऐसे मतलब किसी भी एंगल पे ना, तो ये सिर्फ सिंपल एक पोस्ट कार्ड है। तो अभी देखें इनको यहाँ से घुमा के, अच्छा दूसरा जब सीन को सिलेक्ट करेंगे ना, अभी देखें सीन को सिलेक्ट करेंगे तो ये अपनी जगह पे दोनों पड़ी रहेंगी, और ऐसे होगा जैसे हम जहाज के ऊपर बैठ के ये देखें ना, जिस एंगल से इसको मर्जी देख लें। अभी देखें, अच्छा दूसरा एक और गौर करें,
यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये जो लाइट नजर आ रही है ना, ये लाइट ये असल में है इस पे पड़ रही है, और देखिए साया उसका भी इस पोस्ट कार्ड पे बन रहा है। और उसके बाद अगर हम इसको इधर करके देखें थोड़ा सा, यहाँ पे करके, तो देखें पहले जो ये नीचे फर्श है, नीचे वाला फर्श जो है ना, ये वाला जो है, तो ये जो लाइट जब पड़ रही है तो इस पे पड़ रही है, इसका साया देखे नीचे भी बन रहा है, इसका साया उस पोस्ट कार्ड पे भी बन रहा है, पोस्ट कार्ड का साया आगे पीछे भी बन रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम चलते हैं यहाँ पे, इसमें ना ये लिखा हुआ कि लाइट्स, ये इन्फिनिट लाइट जो है ना, ये वाली, ये इन्फिनिट लाइट जो है ना, अभी देखें यहाँ पे इस लेयर पे जो भी पड़ा था ना, एक तो है एनवायरनमेंट को भी हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। ये देखें ना, इस एनवायरनमेंट को हम जब से लिया है, इसको जब सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये इसकी सारी की रोशनी, फिर हम इसकी प्रॉपर्टी पे जाना था। एनवायरनमेंट का होता है पूरे माहौल की रोशनी, इसको हम देखते हैं अभी। उसके बाद सीन पे जब क्लिक करेंगे तो ये तो भी हमें पता है, जब सीन पे जाएंगे तो ऐसे है जैसे जहाज पे बैठ के देख रहे हैं। फिर हम इन टूल की मदद से, किसी की मदद से ना, जिस तरह से देखिए इसको जो है ना, हम इस तरह छेड़ सकते हैं जैसे मर्जी। ठीक हो गया। उसके बाद है करंट व्यू। करंट व्यू का होता है कि मौजूदा जो है ना, ये वाला व्यू है, यहाँ से घूम घाम के। अच्छा चले, उसके बाद जो सोडा है, ये वो बोतल है, इसको जब छेड़ना हो, नीचे वाली लेयर जो है, ये इसको अगर छेड़ना हो, लेकिन उसके बाद ये है लाइट, ये वो वाली, ये देखें लाइट पड़ रही है इधर से, तो हम इस लाइट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ से इसको पकड़ें कोने से, और देखिए इसको, अभी देखिए लाइट को थोड़ा अपनी तरफ करें, वो देखिए इस समत में, मतलब कि यहाँ से हम उसकी लाइट की समत भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इधर से कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको पीछे की तरफ कर देते हैं यहाँ से, और इसको थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं इस तरह। तो अभी देखें, ये जो हम इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं इस तरह, तो देखिए इधर पीछे से पड़ रही है ना लाइट, तो देखिए ये नहीं चमक रहा, और फिर इसका साया जो है आगे भी पड़ रहा है, तो इस तरह ये मुख्तलिफ जो है ना, ये लाइट की इस तरह है। ठीक हो गया ये वाला, इसको पकड़ें और जहां से मर्जी इस तरह सेट कर दें लाइट को। ठीक है, फिर आगे इस लाइट की मजीद प्रॉपर्टी जो भी देखनी होती है ना, वो जहाँ पे सारी की सारी आएंगी, तो ये सिंपल यहाँ से बताने वाली है। अच्छा, उसके बाद देखें, यहाँ से हमने ये सारी चीजें थोड़ी सी देख ली हैं, ये वाली एनवायरनमेंट वाली ना, तो अभी हम इसको थोड़ा सा और भी देखेंगे एनवायरनमेंट को भी। अच्छा, उसके बाद यहाँ से देखें ये, और आगे इसके क्या है, ये वाली ऑप्शन है फिल्टर बाय। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना, अभी क्या है कि यहाँ पे सिर्फ वो मैश नजर आ रही है, मतलब कि यहाँ पे हर एक चीज नजर आ रही थी, यहाँ पे हर एक चीज नजर आ रही थी, एनवायरनमेंट भी नजर आ रहा था, सीन भी नजर आ रहा था, फ्रंट व्यू भी, सोडा भी, लाइट भी, और दूसरी दूसरी मैश भी। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना, ये है कि सिर्फ दोनों मैश नजर आए, मतलब कि ये दोनों अभी नजर आ रहे हैं। ठीक है, आगे फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये यहाँ पे लिखा के सिर्फ मटेरियल नजर आए यहाँ पे। तो मटेरियल्स का मतलब होता है कि इनके ऊपर जो चीजें लगी हुई हैं, यहाँ पे अगर जाएंगे ना, यहाँ पे इसको इसको अगर खोलेंगे ना, यहाँ से ये देखें लेयर कॉपी है, इसको अगर खोलेंगे सोडा पे, तो ये देखें इन तीनों का मटेरियल जो है ना, ये है सोडा के मटेरियल जो है, ये एक लेबल है, एक कैप का मटेरियल है। ठीक है, मतलब कि ये देखें ना, मटेरियल हमने कुछ देखा था, देखिए कैप का मटेरियल पे क्लिक करें, इस सोडा की बोतल पे कैप के मटेरियल पे क्लिक करें, और यहाँ से उसका मटेरियल चेंज करना, तो यहाँ से देखें, यहाँ ये वाला लगा दें अगर, तो देखिए उसकी कैप के ऊपर लग जाएगा, मतलब उसका जो ढक्कन है ना उसका, तो उसके ऊपर ये लग जाएगा। थोड़ा वेट करें, तो देखिए इसको भी देखें, अगर घुमा के देखना है, सीन पे जाएं, यहाँ से सीन पे जाएं, और यहाँ से इसको जो है ना, ये घुमा के देखें थोड़ा सा सीन को, तो देखिए अभी इसको उसके ढक्कन के ऊपर जो है ना मटेरियल लग गया है। तो इसको ये जो तीनों थे ना, अभी देखिए सोडा के कितने मटेरियल हैं, एक ये कैप का मटेरियल है, और एक लेबल का मटेरियल है। ये एक लेबल का मटेरियल होता है, उसके ऊपर देखे ना वो लगा हुआ है, तो इसका हम खुद यहाँ से भी इसका मटेरियल चेंज कर सकते हैं। मतलब कि फर्ज हम कहते हैं कि ये नहीं, हम कोई कलर सा लगाते हैं, हम कहते हैं ये वाला लग जाए। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं, तो अभी देखिए मटेरियल इसके ऊपर, अभी ये इमेज लगी है ना, तो इसका मटेरियल चेंज हो जाएगा यहाँ से। तो फिर यहाँ से देखिए इसका मटेरियल हमने चेंज कर दिया, तो जो सोडा की दो टुकड़े थे, उसका कैप का मटेरियल और ये वाला मटेरियल, और नीचे लेयर जो है ये वाली, इसका मटेरियल जो ये वाला लगा है, इसके ऊपर भी हम कुछ भी मटेरियल लगा सकते हैं ना, इसका एक ही है। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये मटेरियल के लिए है। अभी यहाँ से जब क्लिक करेंगे ना, यहाँ से, तो ये सिर्फ दोनों के मटेरियल नजर आएंगे, तो इसमें हम अभी जो भी चेंज करेंगे ना, इनका मटेरियल चेंज हो जाएंगे। और आगे जो है ना लाइट्स है, ये वही जो एक लाइट है। तो अच्छा, जो ही हम लाइट्स पे चलते हैं ना, तो अभी देखिए यहाँ पे मजीद भी ऑप्शन है, ये डिलीट करने के लिए है। फिर यहाँ पे चलते हैं, क्लिक करते हैं ना, तो ये 3 किस्म की लाइट है। यहाँ पे एक ये को है न्यू पॉइंट की लाइट है, और एक स्पॉट लाइट है, और एक इन्फिनिट लाइट है। इन्फिनिट लाइट जो होती है ना, वो पहले लगी हुई है। ये देखें, ये जो हम अभी देखें, जब इसको क्लिक करते हैं ना इन्फिनिट लाइट को, तो ये देखें ये लगी हुई है पहले। यहाँ पे ये देखें ना, अभी जो ये हम मूव कर रहे हैं जिस तरह, ये इन्फिनिट लाइट है, मतलब कि ये ऐसे है जैसे कि दूर से सूरज की रोशनी पड़ रही होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 2 किस्में और हैं, एक यहाँ से चलते हैं, एक है कि स्पॉट लाइट। स्पॉट लाइट का मतलब क्या है कि जैसे हम टार्च मार रहे होते हैं ना, उसको कहते हैं स्पॉट लाइट। जब इसको क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ना देखिए नई स्पॉट लाइट आ जाएगी। अभी ये देखिए प्रोसेसिंग हो रही है, तो ये देखिए ये स्पॉट लाइट आ गई है। तो यहाँ से अगर इन्फिनिट लाइट को अगर हम बंद भी कर दें, देखिए मैंने आंख पे जो है ना क्लिक कर दिया है यहाँ पे, तो ये इन्फिनिट लाइट जो पहले पड़ रही थी ना, ये वाली लाइट जो इन्फिनिट, वो बंद हो जाएगी।
अच्छा वो छुप जाएगी, अभी हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करें इसको, यहाँ से डिलीट कर, तो अभी देखते हैं क्या होता है कि ये इन्फिनिट लाइट जो है ये डिलीट होने लगी। अभी देखिए ये सिर्फ स्पॉट लाइट रह गया, तो ये स्पॉट लाइट को इसको तो घुमा के देखें थोड़ा सा इस तरह, इसको यहाँ से ये सिलेक्ट है तो यहाँ से इसको पहले घुमाएं, इधर से पकड़ के ना बाहर जाके इस तरह घुमाएं इसको लाइट, तो ये देखिए जिस तरह था ना टॉर्च पड़ रही, देखें अभी देखिए जहाँ जहाँ वो पड़ रही है वहाँ वहाँ क्या हो रहा है कि वो उसकी रोशनी जा रही है, उधर उधर कोई साया घूम रहे हैं इसके, ठीक हो गया इस तरह। तो ये स्पॉटलाइट के बारे में है, ठीक है। फिर आगे इसके हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये वाले एजेस में मतलब कि ये घूमे किस तरह का, इसका मुंह हो इस तरह, तो ये आप सारे ना इसको घुमा के खुद भी देखें, और इसकी म्यूजिक प्रॉपर्टी जो है ना वो यहाँ पे होंगी कि इसका कलर कौन सा स्पॉटलाइट का करना है, इसका कौन कितनी बड़ी हो छोटी हो इस तरह की। अच्छा उसके बाद एक और लाइट है, यहाँ पे जाते हैं, ये है पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट का मतलब है कि एक बल्ब जो है ना वो क्रीम कर देना, मतलब कि पहले तो इन्फिनिट लाइट थी सूरज की तरह, और अभी पॉइंट लाइट जो है ना वो स्पॉटलाइट। अच्छा अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अच्छा ये 3D जो होती है ना ये होती है, अभी है इसमें लिए, इसके लिए ना एक अच्छा ग्राफिक कार्ड है और अच्छा उसका मतलब कि कंपैटिबल ड्राइवर भी होना चाहिए। ये फिर कुछ जो पीसी होते हैं ना उन पे ये काम भी नहीं करती, मतलब कि हाई थोड़ा सा हाई होना चाहिए। अच्छा देखिए अभी स्पॉटलाइट जो थी ना वो हम खत्म कर रहे हैं, मतलब जो टार्च की टाइप थी, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दें, और अभी जो है ना पॉइंट लाइट बाकी है। पॉइंट लाइट ऐसे है जैसे हमने एक बल्ब जो है ना रोशनी का वो करीब ला के लटका रहे हैं, तो इन्फिनिट लाइट थी सूरज की तरह। तो बाकी इनको छेड़े, इनका कलर चेंज करना, वो जहाँ से ना इनकी देखिए शेडोज इनके कैसे हैं, मध्यम है या कैसे होंगे, तो ये देखिए ये बल्ब की तरह है। अभी पॉइंट लाइट है ना ये देखिए बल्ब की तरह पड़ रही है, तो इसको यहाँ से हम देखें, यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं, यहाँ से देखिए इसको पकड़ें और साइडों से इस तरह मूव करके देखें इसको, ये देखें ना लाइट अभी देखें इसको थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, ये अभी लाइट जो है ना, ये देखें ये अभी देखिए लाइट जो है इसके अभी मैं कैप के ऊपर लेके आता हूँ, ये वाली लाइट है वो, ये वाली जो है ना, तो अगर इधर से इनको करीब से यहाँ से पकड़े तो हम इसको भी छेड़ सकते हैं यहाँ से। अच्छा इसको ये देखें ना अभी थोड़ा थोड़ा जो है ना ये स्लो स्लो मूव कर रहे हैं, तो ये फिर जो है ना ये पॉइंट लाइट है। तो फिर इसकी आगे फिर जो ही हम इसको स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे ना, देखें ये भी जो है ना ये बल्ब की तरह पड़ रही है इस तरह, देखें अब यहाँ से ये नीचे पड़ रही है, थोड़ा सा इसको यहाँ से ना अगर इस मेन्यू को एक मिनट अभी देखें ये इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं इसका, और देखिए ये नीचे से पड़ रही है यहाँ से, ये देखिए यहाँ से पड़ रही है बल्ब की तरह इस तरह, तो देखिए पीछे साया भी है। फिर आगे जो है ना जो ही हम इस लाइट को सिलेक्ट करेंगे ना ये यहाँ से, तो अभी देखिए पहले 3D लेयर थी उसमें से ये पॉइंट लाइट सिलेक्ट की और पॉइंट लाइट की प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई। फिर यहाँ पे आप इसको मजीद छेड़ के देखें इस आहिस्ता आहिस्ता कि ये क्या है, देखें यहाँ से उसका लाइट का कलर जो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें लाइट और तरह की थी, यहाँ से हम उसका कोई कलर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो इसको ओके करते हैं, तो देखिए ऐसे जब ऐसे है कि जैसे लाइट वाला, अभी इसको ओके करते हैं देखिए क्या होता है। इसमें फिर ऐसे पड़ेगा जैसे जो है ना ये इस कलर का जो है ना वो बल्ब हमने करीब लेके आए हो, तो साया भी पड़ेगा लेकिन उसकी रोशनी भी जो वो भी कलरफुल होगी, देखे ना अभी ये थोड़ा रेड रेड हो गया इसका, और ये देखिए जो बल्ब जो जल रहा है वो भी इस तरह का हो गया है इसका। तो बाकी इसमें देखें कि कलर है, फिर इंटेंसिटी मतलब कि इसकी रोशनी कितनी ज्यादा हो कम हो, उसके शेडोज जो हो वो इसका ऊपर ये देखिए शेडो पड़ रहे हैं ना, तो वो शेडो पड़े या ना पड़े, शेडो सॉफ्ट कितना हो, मतलब कि ये देखिए अभी थोड़ा सा एंड से सॉफ्ट है ना शेडो, ये हार्ड हो या सॉफ्ट हो ना, तो वो सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर ये फॉल ऑफ जो है कि मतलब कि ये जो इसकी कितनी दूर तक इसकी गुलाई जाए इस तरह, तो ये सारी जो है ना आपने यहाँ पे थोड़ी सी खुद छेड़ के देखें इनको। और आगे फिर इसकी प्रॉपर्टी में भी आगे मजीद भी किस्में आ जाएंगे, अभी देखें पॉइंट लाइट की ये तो किस्में ना, आगे फिर इसकी रोशनी की किस्में, आगे फिर इसके आगे अगले वाला पोर्शन जो है इसकी कैप जो है कि ये कैसे मतलब कि किस एंगल से जो है ना ये भी इसके आएंगे, तो इस तरह इनको भी देखें, लाइटों को लाइट्स जो होती है ना जिनको भी देखें, तो ये भी एक है मतलब कि 3D के जो है ना। और बाकी हमने ये पढ़ा था ना कि इसको अभी रेंडर करना हो तो फिर कैसे होता है, तो अभी हमने देखें यहाँ से इसको थोड़ा सा जो है ना रेंडर करके देखते हैं हम क्या करेंगे। यहाँ पे ये सिलेक्शन पे जाएंगे तो ये इस तरह बन जाएगी ना, अभी देखिए ये इस तरह की नजर आ रही है ना, तो इसको अगर प्रीव्यू करके देखें कंट्रोल प्लस प्रेस करते हैं तो ये देखें इस तरह आ रही है। तो अगर हम इतनी सी जो है ना इतना सा पोर्शन इसका लेते हैं और इसको रेंडर करते हैं, ठीक है, देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये साया जो है ना ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह सेलेक्ट किया और अभी 3D मेन्यू में गए, इसकी प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है रेंडर, ठीक है, तो जब इसको क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये इसके अंदर अंदर से ना रेंडर होना शुरू हो जाएगी ये लेयर। अभी देखिए वो देखें इसमें वो कैलकुलेट ब्लू ब्लू जो है ना कवर आ रहा है, तो ये देखें कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी यहाँ पे। और बाकी सारे तो देखिए और तरह के रहेंगे, लेकिन यहाँ से इसकी जो है ना इसकी क्वालिटी वगैरह सारा कुछ जो है बहुत जबरदस्त हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि लेवल अप्लाई करके ना जो हमारी पहले टेक्निक थी इमेजेस को दुरुस्त करने के लिए, रोशनी को, लेवल्स को, ह्यू को, सैचुरेशन को, वो हम जब करेंगे तो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो है ना
ये 3D का जो है ना ये बन जाएगा। तो अभी देखिए ये हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, देखिए वो रेंडरिंग हो रही है और ये खूबसूरत से खूबसूरत बन रही है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक हो गया। तो ये भी है कुछ इसके बारे में। तो चलिए अब हम इसको सिंपल क्या करते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं, इसको चले रोक देते हैं यहाँ पे, इसको भी एस्केप प्रेस करते हैं। ठीक है, और ये जो सिलेक्शन खत्म करने के लिए कंट्रोल डी करते हैं, डी सिलेक्ट। और देखिए इसके दरमियान दरमियान जो है ना ये जो डब्बी है, इसके दरमियान दरमियान साए और इसके कितने अच्छे हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए ये भी कुछ था। अभी हम इसको कर लेते हैं क्लोज, नो। तो ये हमने मतलब कि नहीं उसको या दोबारा इसको खोल लेते हैं। ठीक है, ये आ गया है अभी इस तरह। अच्छा, अभी हमें एक और देखते हैं, यहाँ पे जब जाते थे ना तो यहाँ पे एक सोर्स था। यहाँ पे देखिए सोर्स जब था ना 3D बनाने के लिए, एक होता है कि हम वर्क पाथ से भी बना सकते हैं। सिलेक्ट लेयर से तो हमने देख लिया ना, जिस तरह ये लेयर सिलेक्ट की थी। अभी हम वर्क पाथ से भी बना सकते हैं और करंट सिलेक्शन से भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि ये क्या है। तो बाकी हम ये सारी चीजें जो है ना, चलिए इसको क्लिक करते हैं, ये इस तरह बन गया। और जहाँ के इसके ऊपर ना हम क्या करते हैं कि इसके एक और लेयर ले लेते हैं, यहाँ से एक और लेयर ली, इसको नीचे कर लिया और आल्ट बैक स्पेस प्रेस किया तो ये नीचे जो है ना ये फिल हो जाएगी। अच्छा, ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट की। अभी देखिए हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ से सिलेक्शन लेते हैं, इधर से लैसर टूल के साथ देखें ना, इस तरह रफ सी सिलेक्शन करते हैं यहाँ से। ये देखिए मैं सिंपल सी सिलेक्शन की है इस तरह। ठीक है, अभी ये सिलेक्शन है। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास इस तरह की भी ऑप्शन है, मतलब कि ये हमने लेयर सेलेक्ट की, यहाँ से 3D मेन्यू निकाला और यहाँ से भी हम कह रहे हैं कि सिलेक्टेड लेयर से हमने सोडा की बोतल भी बना के देख ली है, पोस्ट कार्ड भी बना के देख लिया। अभी हम कहते हैं कि करंट सिलेक्शन, इसको जब क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, करंट सिलेक्शन को सिर्फ एक्सट्रूड करेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको क्रिएट करते हैं, देखिए क्या होता है। ये जिस तरह की सिलेक्शन जो है ना ये पीछे की तरफ जो है ना लंबा ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो ये भी देखिए ये जो है ये पीछे की तरफ लंबा ऑब्जेक्ट बन गई है। तो अभी हम चलते हैं 3D, यहाँ पे ये सारी ऑप्शन जो है ना पहले वाली यहाँ पे जाते हैं और अभी हम लेयर ये जीरो जो है ना ये सिलेक्टेड है। ठीक है, और अभी हम इसको घुमा के देखते हैं कि ये कैसे बनी है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह ये जो है ना लेयर को बाहर देखिए, अभी जो है ना ये देखिए अभी बन रही है ना, जिस तरह सिलेक्शन इस तरह की थी ना, ये देखिए वो इमेज वहाँ पे फ्रंट पे लग गई। जो इमेज थी यहाँ पे से नहीं थी, जितनी हमने इमेज सेलेक्ट की थी ना वो उतनी रह गई और बाकी उसने पीछे की तरफ धकेल दिया उसको। तो देखिए 3D बन गया है। तो अभी देखें इसकी कौन कौन सी साइडें हैं। इसकी ये 5 साइडें जो हमने पहले भी बताया था कि ये एक फ्रंट वाली साइड है जिसके ऊपर ये इमेज लगी है ना, देखिए यहाँ भी लगा हुआ है। ये वाली जो है ये बेवल है और ये भी बेवल है, मतलब कि ये बैक वाला कोनों, बैक वाले जो कोने हैं और ये किनारे हैं ये वाले उनकी है। और ये वैसे जो होती है ना उनकी लंबाई जो है ना ये एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन होती है इसकी लंबाई, ये पीछे की तरफ जो है इसका भी देखिए मटेरियल चेंज करते हैं। जो पीछे की तरफ लंबाई है तो यहाँ से इसको ये वाला क्लिक करते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके पीछे की तरफ जो है ना वो लग गया। अभी इसको थोड़ा सा घुमा के भी देखिए, यहाँ से हम इसको 3D को जो है ना ऑब्जेक्ट को यहाँ से बाहर से घुमा के देखते हैं थोड़ा। अभी देखें ना ये देखें उसके इस तरह लग गया और पीछे भी वो लगा हुआ है इस तरह। ठीक है, अभी देखिए कोने हमें नजर नहीं आ रहे ना, तो कोनों को बेवल ये देखिए ये इनका बेवल जो है ना ये वाला है। अभी इनका बेवल इतना नहीं है। तो इसको चले हम इसको भी जो है ना इसको लेयर जो है ना लेयर पे क्लिक करते हैं इस पे। और ये जो है ये तो हमने देख लिया ना, जो है सीन वगैरह भी देख लिया, एनवायरनमेंट हमने देखना है। चले हम इसको भी लेयर को सिलेक्ट किया है और अभी लेयर की प्रॉपर्टी देखें। इसमें लेयर की प्रॉपर्टी में है कि ये देखिए यहाँ पे अगर जाएंगे ना क्लिक करेंगे तो ये है कि किस तरह आगे से एक तरफ इसका ना कोने हों। तो ये देखिए यहाँ पे हम इसको जब क्लिक करेंगे इसका मतलब है कि वो आगे की तरफ जो है ना वो फैल। तो अभी देखिए इसका जो है ना एंगल थोड़ा सा और तरह का होगा आगे। चले अब इसका सबका ना मटेरियल अपनी मर्जी से चेंज करते हैं। फ्रंट को सिलेक्ट किया, बैक को सिलेक्ट, शिफ्ट के साथ नीचे पांचों को सिलेक्ट कर लिया। अभी इन पांचों का फ्रंट का, बैक का, ये जो पीछे की तरफ लंबाई है उसका और दोनों एज का जो है ना पांचों का मटेरियल हमने सिलेक्ट कर लिया। और इन पांचों का मटेरियल जो है ना यहाँ से कोई चेंज करके देखते हैं ताकि जो है ना हमें नजर भी आए थोड़ा सा। ये वाला कर लेते हैं, ये वाला इसको क्लिक करते हैं तो देखें इस सब पे जो है ना मटेरियल चेंज हो जाएगा। तो अभी देखिए ये जो उभरा हुआ लग रहा है ना सत्ता इसकी, ये कहाँ से लग रही है। ये देखिए लेयर को सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए हमने इसको पूरी छत लगाई थी, ये वाली जो है। अभी देखिए इसको थोड़ा सा घुमा के देखें यहाँ से इधर को, ये ऐसे इस तरह देखें। अभी देखें ये ना ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर लग रही है ना, यहाँ से इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखें यहाँ से और तरह के नजर आएंगे। इसको क्लिक कर दें, थोड़ा वेट करें। अभी इसको क्लिक कर दिया तो अभी देखें इसके जो बेवल वगैरह देखे ना अभी और तरह के आ गए। ये देखें जिस तरह अभी कोने जो है ना वो रगड़े हुए हैं। ये देखें तो थोड़ा सा बाहर क्लिक करते हैं ताकि हमें नजर आए, पीछे वाली लेयर पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें ना जो हमने ये देखें ये कोने जो है ना ये इसको कहते हैं बेवल। ये जो होते हैं ये जो पीछे की तरफ लंबाई है उसको कहते हैं एक्सक्लूजन। और ये फ्रंट वाला है और इसी तरह बैक वाला है। तो अभी इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसको जैसे मर्जी जो है ना ये पीछे वाले बेवल भी देखने हो तो यहाँ से पकड़ लें। ये देखिए पीछे की ये पिछली साइड उसकी आ गई है ना। और ये पिछले वाला बेवल जो है ये इसको बैक बेवल पे क्लिक करेंगे तो ये बैक वाला। अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं जो मर्जी यहाँ से ना।
अच्छा इसको चले हम बाहर से इसको अभी जो है ना ये करते हैं, करंट सीन पे चलते हैं, ठीक है। और अच्छा यहाँ से डिफॉल्ट कैमरे पे जाना हो ना, इसको क्लिक करेंगे तो ये घूम फिर के जो है ना वापस भी आ जाता है। ये पहले इस तरह ये डिफॉल्ट कैमरा है, जहाँ से हम जो है ना इसका, यहाँ से तो हम इसका कुछ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं ना। देखें लेयर पे जाके या सीन पे जाके हम इसको किसी भी समत में इस तरह घुमा सकते हैं ना, इस तरह इस तरह, ये देखें जैसे मर्जी इसको, फर्श को, ये फर्श समेत। लेकिन जो ही हम इसको डिफॉल्ट कैमरे पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली घूम फिर के ये इस तरह का आ जाएगा। देखें ये सीधी सीधा फर्श और ये उसके ऊपर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट। और अभी सिर्फ लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अभी हम इसको जो मर्जी इस तरह देखें, यहाँ से पकड़ के जिससे आप समझ में मर्जी कर लें, इस तरह घुमा लें, यहाँ से पकड़ के इसको जो है ना इस समझ में घुमा लें, इस तरह जैसे मर्जी इस तरह, ठीक है। और इसके ऊपर मटीरियल जो मर्जी यहाँ से लगा लें। अच्छा यहाँ से भी जो है ना इसकी मुख्तलिफ जो है ना इसकी यहाँ से जो भी अभी ये सिलेक्ट है ना, तो यहाँ से देखें इसको हम थोड़ा सा लेयर पैनल को थोड़ा नीचे करते हैं, तो अभी देखिए ये एक्सट्रूजन की डेप्थ, इसको देख लें यहाँ से, ये देखें वो लंबाई उसकी बढ़ रही है ना इस तरह, ये देखें, तो ये इसकी वजह से आ रहा है फिर, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ से हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। आगे आगे वाली यहाँ पे ये भी थोड़ी सी ना टैब्स, ये वाली जो है यहाँ पे नेक्स्ट वाली पे क्लिक करें। ये देखिए ये कह रहा है कि ये इसको ट्विस्ट कैसे करना है, तो देखिए ये पीछे से जो लंबाई है ना इसको थोड़ा सा यहाँ से छेड़ते हैं। देखिए वो घूम रही है ना, देखिए थोड़ा सा इसको गौर करें, देखिए वो घूम, लंबाई जो थी ना वो घूम रही है आहिस्ता आहिस्ता। और टेपर का मतलब होता है कि देखें, टेपर का मतलब होता है कि कितनी जल्दी इसको ना छोटा, ये देखिए इसको इस तरह कर लें, बाहर की तरफ कर लें, ये देखिए इसको अंदर की तरफ, टेपर का ये मतलब होता है। अभी देखें हमने इसको इस तरह कर लिया ना इस तरह, और अभी इसको पकड़ के हम लाते हैं, ये देखिए ना इसको कहते हैं टेपर। और अभी इसको ट्विस्ट करते हैं, देखिए यहाँ से ट्विस्ट करना है तो ये देखें हम इसको इस तरह मोड़ रहे हैं इस तरह, ठीक है। ये देखिए किस तरह का 3D ऑब्जेक्ट बन रहा है इस तरह, ठीक हो गया। तो एक्सट्रूजन की डेप्थ कितनी करनी है, देखिए थोड़ी कम करनी है, इस तरह थोड़ी बड़ी करनी है, ऐसे करना है, ठीक है। और आगे फिर ये इसकी ना ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, इसको भी हम थोड़ी देर बाद जो ना इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये है इसका जो ना इसकी बैंड, अब इसको हमने बैंड करना है, तो बैंड है हॉरिजॉन्टल, तो देखिए कैसे होता है। हम इसको यहाँ से बैंड करते हैं, देखें ये घूम रहा है ना इस तरह, ये देखिए हॉरिजॉन्टली घूम रही है इस तरह। और यहाँ से अगर करेंगे वर्टिकली, इसको छोड़ देते हैं, ये भी जो देखिए घूम रहा है ना पीछे, उसका जो है एक्सट्रूजन जो है उसकी लंबाई जो है ना वो घूम रही है। तो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, इसको घूमने दें। अच्छा अभी उसके बाद ये देखिए वर्टिकली आ गई, इसको थोड़ा घुमाएं, ये देखिए अभी ऊपर नीचे की तरफ ना, ये देखिए ये इस तरह घूमेगा। तो चले बाकी इनको उससे आगे वाले ऑप्शन पे जाए, इन सब को ऑप्शन पे जाके देखे ना, उसके अगले वाले ऑप्शन पे जाए क्या आता है। तो ये उसके बेवल्स के बारे में आ गया, बेवल जो है ना ये देखे ना जो थे, तो जहाँ से उसको बता दें कि कैसे बेवल बनाने हैं। देखिए वही जो फोटोशॉप के अंदर जो है ना बेवल, तो जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो उसी तरह के इसके कोने, देखिए यहाँ पे हम ज्यादा वाले पे क्लिक करते जो हमने खुद बनाया था। तो अभी देखें जब हम नीचे वाली पे क्लिक करते हैं, देखिए हमने बेवल ये बना दिया ना, तो अभी देखिए बेवल जो है कैसे नजर आते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसका सामने वाला जो है ना बेवल वो लगे जो हमने खुद बनाए थे। और अभी हम दोबारा इसको खोल लेते हैं, ठीक है। इसको खोल लेते हैं, एक लेयर को जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस तरह एक नई लेयर लेते हैं, इसको नीचे करके इसको आल्ट बैक स्पेस से कलर कर लेते हैं। अभी ऊपर वाली जो लेयर है ना ये वाली, इसका एक और जहाँ से हमने ऑप्शन देखनी है कि इस लेयर को सिलेक्ट करें, ये जो है ना, और यहाँ पे चले व्यू 3D में जाएं, और यहाँ से हमने ये देख लिया था ना, पोस्ट कार्ड भी देख लिया, मैश भी देख लिया कि ये किस तरह बनती है। फिर ये डेप्थ मैप जो है ना, ये भी देखते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ से कहते हैं प्ले है, ठीक है। तो इसको देखते क्या होता है, थोड़ा वेट करते हैं तो क्या बनता है। ये देखिए क्या बन गया इसका, मतलब कि जो हमारी इमेज थी ना उसका क्या बन गया। इसको थोड़ा सा मूव करके देखते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ से हम इसको डेप्थ मैप पे, ये जो था ना इसको जाते हैं और यहाँ पे देखिए इसका डेप्थ मैप क्या होता है, इसको थोड़ा घुमा के देखते हैं। ये देखिए अभी ये देखे ना, ये इसके ऊपर किस तरह का वो इमेज कैसे बन गई। ये पता कैसे बनती है, इसका ये होता है कि जो भी किसी भी इमेज का जो रोशनी होती है ना, वो हिस्सा आगे की तरफ बढ़ जाता है, जो ज्यादा डार्क होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है। तो अभी देख सकते हैं जैसा कि किसी नीचे वाली लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करते हैं नीचे वाली लेयर, तो देखिए जो भी हमारी इमेज थी ना, उसके जो भी हिस्सा जो था ज्यादा रोशनी वाला था वो सबसे आगे आएगा, वो सबसे लंबा आगे की तरफ आएगा। देखिए ये पानी जो सफेद था वो बिल्कुल आगे की तरफ आ गया, ठीक है। इसी तरह जो चीज सबसे डार्क थी, वो पत्ते थे, वो सबसे पीछे की तरफ आ गए। अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद घुमा के देखना चाहते हैं तो इसको लेयर को सेलेक्ट करें और यहाँ से इसको मजीद घुमा के देखें। यहाँ से ये देखें, ये इस तरह देखें, ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। पत्ते देखें जो, मतलब सिंपल ये बात याद रखें कि किसी भी तस्वीर का, किसी भी जो तस्वीर है ना, कोई भी तस्वीर जो है उसका जो है रोशनी जो है ना उसकी, मतलब जो चीज़ ब्राइट होती है वो आगे की तरफ आ जाती है और बाकी पीछे की तरफ इस तरह, ठीक है। तो अभी देखिए हमने इसको डेप्थ मैप को लिया हुआ है और जहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है ना, तो जहाँ से हम कहते हैं एडिट सोर्स, मतलब कि डेप्थ मैप का भी हम एडिट सोर्स करते हैं। तो फिर देखिए क्या होता है, अभी जो इमेज का डेप्थ मैप है वो इमेज की अपनी वजह से बन रहा है।
तो हम इसको जो है ना अभी देखें, इसको क्लिक करते हैं तो अभी देखें क्या होता है, एक नया ऑब्जेक्ट खुल जाएगा। हमारी जो इमेज है वो अभी देखें ये यहाँ पे ये खुलेगा अभी, वो इस इमेज की वजह से ना ये उसका भी डेप्थ मैप आ गया है। हमारी जो इमेज थी, हमारी जो इमेज थी ना वो इस इमेज की वजह से, इस इमेज की रोशनियों की वजह से ना कंट्रोल हो रही थी। तो चले हम, हमारी इमेज तो वही रहेगी लेकिन हम इसकी रोशनी यहाँ से सेट करते हैं। तो चलिए हम पहले इसको यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ से ग्रे ले लेते हैं ना, ये देखें ग्रे ले लिया, इसको ओके कर लिया और अभी इस पूरी पे ना आल्ट बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो ये पूरी पे ग्रे कलर हो गया। ठीक है, अभी हम एक ब्रश लेते हैं, यहाँ से ये ब्रश लिया और यहाँ से अभी जो है ना हम क्या करते हैं, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं और ब्लैक कलर जो है ना यहाँ पे मारते हैं। अभी ये देखिए हम इसके ऊपर ब्लैक कलर मार रहे हैं, इसका हम उसका डेप्थ मैप चेंज कर रहे हैं। यहाँ से देखिए हमने ब्लैक कलर जो है ना उसके ऊपर मारा इस तरह। अभी हम इसको कलर उल्टा लेते हैं और अभी व्हाइट कलर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हम व्हाइट कलर मारते हैं, इस पे नहीं मारते, यहाँ पे व्हाइट कलर मारते हैं। तो अभी क्या होगा कि हमारी जो तस्वीर थी ना वो जहां जहां से ये ब्लैक हमने मारा है, जहां से पीछे चली जाएगी, जहां सफेद मारा है वहां से आगे आ जाएगी, और जहां जहां ग्रे है वहां से दरमियान में रहेगी। तो ये इस तरह अभी हमने इसका ना मैप चेंज कर दिया इसका। तो अभी देखिए इसको हम क्लोज करते हैं और इसको यस करके सेव कर लेते हैं। अभी देखें हमारी जो वापसी इमेज थी ना उसके ऊपर डेप्थ मैप हम ना अभी ये लग गया था। पहले तो इमेज खुद लगी थी ना, अभी उसका डेप्थ मैप जो है ना हमने चेंज कर दिया है, रोशनी अपनी मर्जी से कंट्रोल कर ली है। तो अभी देखें यहाँ पे, अभी देखें जिस तरह ये देखें वही इमेज है। अभी हम इस पे जाते हैं, यहाँ से इसका जो है ना करंट व्यू जो है ना ये वाला इसका आ गया। ठीक है, इस इमेज का जो है ना ये करंट व्यू आ गया है। तो हम यहाँ से इसको ये मूव लेते हैं और इस इमेज को जो है ना अभी घुमा के देखते हैं थोड़ा। ये देखें, देखना अभी इमेज किस तरह बन गई। तो पहले पहले इस इमेज पे कौन सी रोशनी थी, पहले इस इमेज से जो डेप्थ में बना था वो खुद इमेज थी। तो उस इमेज का जो अपना जो ब्राइट पोर्शन था वो आगे आ गया था और ब्लैक पोर्शन, लेकिन अभी हमने उसका वो जो था ना मैप जो था वो यहाँ से चेंज कर दिया था। कैसे कि यहाँ से ये डेप्थ मैप जो है ये भी था और यहाँ से हमने एडिट किया था। तो हमने देखे यहाँ पे हमने वो ब्लैक ब्लैक मारा था ना, देखे वहां से पीछे चला गया। ठीक है, और जहां से हमने वो जो व्हाइट मारा था वहां से आगे की तरफ आ गया, यहाँ से भी आगे आ गया, यहाँ से भी। और अभी देखिए थोड़ा सा इसको सीन को लेते हैं और इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा इसको ना। तो देखें यहाँ पे हमने व्हाइट मारा था ना यहाँ पे, तो वो आगे आ गया, यहाँ भी व्हाइट मारा था वो आगे आ गया। यहाँ से हमने छोड़ दिया था ग्रे था, तो देखिए यहाँ भी ग्रे था, यहाँ भी ग्रे था, यहाँ भी ग्रे था, तो वो तीनों एक लाइन में है। और जहाँ से इधर पीछे ब्लैक मारा था, यहाँ भी ब्लैक मारा था, तो वो पीछे चला गया। ठीक है, तो हम इस तरह कोई झंडा वगैरह बना सकते हैं 3D का। अच्छा ये आ गया हमारे पास। चले हम यहाँ से क्या करते हैं कि ये इसी को ले लेते हैं दोबारा, इसी को खोलते हैं तो ये हमारे पास ऐसे आ गया। ठीक हो गया, अभी पता नहीं चलता है कि नहीं चलता बाकी चीजें। तो फिलहाल चले इसको बाद में हम देखते हैं, एक और ऑप्शन देख लेते, एक और ऑप्शन देखते हैं। तो इस पे कलर करना हो पहले इस लेयर पे, तो यहाँ पे देखें इस पे क्लिक करें, इस किसी पे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से कोई कलर ले रहे हैं, फर्ज करें ये वाला ले लिया, इधर से ये ऐसे ले लिया, इसको ओके करते हैं। तो ये इस तरह आ गया ना कोई भी। इसके ऊपर आल्ट बैक स्पेस प्रेस करें तो ये यहाँ पे कलर हो जाएगा इस इमेज पे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक नई लेयर ले लेते हैं खाली। अच्छा मैं अभी आपको ना एक और चीज बताने लगा हूँ, तो पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ना ये हमने पेन टूल पढ़े थे पहले, इस तरह का ये पेन टूल के बारे में पढ़ा था, मुख्तलिफ पढ़े थे। तो अभी मैंने चाहे आप इनमें से किसी से ना एक पाथ ड्रा करें, तो मैं अभी पेन टूल से करने लगा हूँ। देखें यहाँ पे ऐसे, मतलब कि मैं जो थी ना वो ग्लास बनाने लगा हूँ, जो एक मतलब होता है ना वो जो स्टाइलिश ग्लास होता है ये। तो यहाँ पे देखें ऐसे, और फिर यहाँ पे क्लिक करें, ये मैं पेन से इस तरह भी कर रहा हूँ ड्रा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐसे। ठीक है, ऐसे किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया ऐसे। ठीक हो गया, फिर ऐसे थोड़ा सा मोड़ दिया, फिर यहाँ पे वापस इस तरह ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे इसके बराबर पे क्लिक करता हूँ ऐसे। ठीक है, ये सीधा, फिर यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा इसको खींचता हूँ। ये पेन टूल से मैं भी ड्रा कर रहा हूँ इस तरह। फिर यहाँ पे क्लिक किया ऐसे, इसको थोड़ा सा ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे फिर एंड पे क्लिक कर दिया तो ये बंद हो गया इस तरह। तो ये सिंपल एक पाथ जो है इसको घुमाना है अभी, जिस तरह वो ग्लास बनता है ना वो सराही टाइप। तो ये पाथ है सिंपल। ठीक हो गया, तो इस पाथ को मतलब कि अभी 3D में बनाना होता है वो भी मैं बताता हूँ। इस पाथ को इस तरह सेलेक्ट करें और यहाँ पे ये जो ब्लैक एरो है ना, ये ब्लैक, ये वाला जो है ब्लैक एरो, इससे ये पाथ सेलेक्ट हो जाता है। जब पाथ सेलेक्ट हो जाए फिर चलें 3D पे, यहाँ से कोई भी खाली लेयर बना लें ऊपर। इस पाथ को दोबारा हम जो है ना वही बनाते हैं। तो अभी आप यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से देखें एक्सट्रूड करते हैं, यहाँ से एक्सट्रूजन पे आते हैं और इस पाथ को क्रिएट कर लेते हैं। फिर भी ये वैसे ही बन जाएगा जैसे पहले बनाया था ना। अच्छा सॉरी, इसको हमने गलती की है, हमने यहाँ से 3D एक्सट्रूजन करनी थी लेकिन सिलेक्टेड लेयर नहीं करना बल्कि सिलेक्टेड पाथ करना था।
तो ये देखिए वर्क पाथ हो गया इस तरह। तो अभी इसको क्रिएट करते हैं, देखें तो वो ये क्या होगा कि वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा ये देखिए क्रिएट हो गया ना, अभी नए सिरे से क्रिएट हो गया। तो अभी चलते हैं यहाँ पे, इसको लेयर को सिलेक्ट करते हैं और इसकी दूसरी ऑप्शन जो है ये वाली चले जाते हैं। तो अभी देखें अगर हम इसको बैंड को जो है ना, ये बैंड को घुमाते हैं यहाँ पे देखें, तो ये देखिए कैसे वो घूम रहा है इस तरह। ठीक है, वो देखें ये घूम के क्या बन जाएगा इस तरह। ठीक हो गया। तो ये मतलब कि वो 260 डिग्री जो है ना, ये देखें यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं ऐसे। अभी इसको ऐसे करके देखते हैं। अभी इसको थोड़ा सा देखें इसको, ये 360 डिग्री पूरा दायरा, इसको आधा करें, ये देखिए बैक में घूम रहा है इस तरह। तो इसको जब फौरन ऐसे कर लें, लेकिन अभी ये देखिए घूम कैसे रहा है, इसको अगर यहाँ पे क्लिक करें तो इसके इसके गिर्द मतलब कि ये उल्टा बन जाएगा। ये देखिए अभी जो है ये भी पाथ भी नजर आ रहा है ना, ये देखिए पाथ नजर आ रहा है इस तरह। तो ये इसने इस साइड पे घुमा के देखिए वो सराही टाइप बन गया है, लेकिन हमने इसको ग्लास बनाना है, हमने इधर को घुमाना था। तो अगर हम इसको इस कोने पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे ये वाले पे, तो ये देखिए अभी जिस तरह वो ग्लास होता है ना उस तरह बन गया। तो अभी देखिए इसको घुमा के देखें ऐसे, तो इसको पाथ को भी चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें ना इस तरह का ग्लास बन गया इस तरह। तो इसमें और ऑप्शन जो देखनी है ना वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ कि इसमें फिर और ऑप्शन क्या देखनी होती है हमने, कि जहाँ पे जाके जो है ना, ये देखिए अभी यहाँ पे ना इस तरह इस पे था ना, तो अभी यहाँ पे फ्रंट इसके जो अलग अलग पार्ट सेलेक्ट करें, यहाँ से लेकर ये पांचों के पांचों पार्ट सेलेक्ट करें, ये भी अलग अलग इसके पार्ट सेलेक्ट हो गए हैं। तो अभी देखिए ये फिर इसके आगे है कि इसको कौन सा मटेरियल लगाना है। ये देखिए यहाँ पे इस पे ये लगा लें, देखिए इस पे ये लगाएं, तो अभी ये ग्लास के ऊपर सारे के ऊपर ये मटेरियल लग जाएगा। ये देखिए ना अभी उस तरह बन गया है। तो अभी ये जो है ये जितना खूबसूरत लग रहा है, बाकी इनको देखें ये फिर उस इसको भी हम एक ऑप्शन अभी हमने और देखनी है। ठीक है, इसके अलावा देखनी है। तो अभी देखिए ये वैसे बन गया है। तो अभी इसको थोड़ा सा और भी अच्छा करने के लिए होता है, इसको रेंडर करना होता है। मतलब कि ये तो जितना अच्छा है ना, ये थोड़ा सा और भी अच्छा हो जाएगा। वो कैसे होगा कि इसको ये वाला सिलेक्ट करें, यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करें, इसका कुछ पोर्शन सिलेक्ट करें हल्का सा इस तरह। ये मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि अगर हम इसको फुल रेंडर करेंगे ना तो ये बहुत टाइम लगाएगा, हो सकता है कि 1 घंटा लग जाए इस ग्लास को और भी अच्छा करने के लिए। लेकिन हम इसको इतना ही करते हैं और जहां से फिर जो है इसको राइट क्लिक करें और इसको कहेंगे रेंडर 3D। तो अभी देखें भी ये क्या होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपनी रेंडरिंग शुरू कर देगा। और ये देखें ना अभी वहां पे आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो ये फिर बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये बहुत ही कमाल का जो 3D ऑब्जेक्ट है ना। तो ये है मतलब कि गोलाइयों वाली चीजें बनाने का तरीका। ठीक है, अभी हम एक और रेंडर मतलब ये देखें यहाँ पे अभी हो रहा है, ये कंप्लीट होने में सिर्फ इतनी जगह को रेंडर करने में कितनी देर लगा रहा है। अभी ये हो चुका है रेंडर। अभी इसको अगर हम करीब करके देखें, कंट्रोल जूम से कंट्रोल प्लस प्रेस करें और फिर स्पेस बार को प्रेस करके हम इसको करीब लाएं। अगर ये देखिए स्पेस बार को करीब लाएं, हम इधर को हैंड को प्रेस कर लेते हैं इस तरह, हैंड बार को प्रेस करके इस तरह इसको करीब लाते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए अभी यहाँ से थोड़ी सी इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, कंट्रोल प्लस और करते हैं इस तरह, फिर इसको इसको हाथ से पकड़ के इस तरह लेके आते हैं। तो ये देखें इनको ये इतना अच्छा नहीं है ये वाले जो है ना, ये थोड़े से भी ये हो चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा रोशन करेंगे ना वो लेवल लगा के रोशनी, तो ये बहुत अच्छा रेंडर हो चुका होता है ये वाला। ये देखिए यहाँ पे इतने इसके आज अच्छे नहीं है, लेकिन यहाँ से अच्छे हैं। तो रेंडर का मतलब होता है कि जो भी 3D चीज बनाई है उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मतलब के शो करो। ये पहले उसका ना हल्का फुल्का रफ व्यू नजर आता है इस तरह। तो चलो ये भी हमारे पास हो गया। अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इसको कर लेते हैं क्लोज, इसको कर लेते हैं लो। ठीक हो गया। अभी मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ पे अभी दोबारा जो है हम ये वाली लेयर सेलेक्ट करते हैं, जो पहले वाली थी ना ये वाली, इसको सिलेक्ट करते हैं और ये हमारे पास ऐसे आ गया। ठीक हो गया। तो अभी इसको थोड़ा सा इस इमेज को जो है इसको पकड़ के राइट साइड पे करते हैं। चले इसको थोड़ा जो है, अभी मैंने आपको एक और इफेक्ट बस एक समझाना है बस। ठीक है, फिर उसके बाद नहीं। तो ये अभी लेयर जो है ना ये ऐसी है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे एक यहाँ पे ना एक टेक्स्ट लेयर लें, ये टेक्स्ट लेयर ली यहाँ पे। ठीक है, और इधर को इसको यहाँ पे कुछ भी लिखें इस तरह। फर्ज करें ये देखें 3D लिखा हुआ है ना इस तरह, ये लिखा गया। अभी इसको क्या करें, थोड़ा बड़ा कर लें इसको। ठीक है, कंट्रोल T प्रेस करते हैं और इस लेयर को यहाँ से हम बड़ा कर लेते हैं इस तरह। मैं आपको एक और ऑप्शन समझाना चाह रहा हूँ, वो भी आपको बताता हूँ। ठीक हो गया, ये 3D लिखा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और भी बड़ा करते हैं, ये ऐसे होगा। ठीक हो गया। अभी हम यहाँ पे दोबारा इसी लेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे भी इसकी 3D एक्सट्रूजन जिस तरह हमने वैसे किया था ना, अभी इसको क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो ये हमें पता है कि ये, अच्छा ये क्या है, सॉरी हमने इसको अप्लाई नहीं किया था, ये अप्लाई हो गया। अभी देखें ये 3D लेयर सेलेक्ट है ये वाली। ठीक है, अभी हम इसको 3D एक्सट्रूजन पे जाते हैं और इसको क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पे ना अभी ये वर्क पाथ सेलेक्ट है, तो हम अभी यहाँ पे करंट लेयर,
3D जो है ये लेयर है, तो करंट लेयर सेलेक्ट करके एक्सट्रूजन में जाते हैं और इसको क्रिएट करते हैं, तो देखिए क्या होता है। तो देखिए इसने 3D को जो है ना ये लिखा हुआ है, तो उसको ऐसे बना दिया। अभी हम इसको थोड़ा सा घुमा के देखते हैं इस तरह, ये देखें 3D को, तो ये देखें ऐसे बन गया ना टेक्स्ट। तो इसमें भी मैं आपको ना एक फैक्टर बताना चाह रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे हो गया, तो अभी ये 3D में जाएं, इसके देखें कि ये 3D जो लिखा हुआ है ये वाला है, ठीक है। तो इसको जब हम क्लिक करेंगे ना तो फिर इसकी ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसमें देखें कि ये उभरी हुई सतह इसकी कैसी हो, तो इसको जब क्लिक करेंगे ना इसको, तो यहाँ पे ये देखें इसकी मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन है, इसको क्लिक करें तो ये देखें 3D का जो है ना, ये देखें और तरह का ये बेवल लग गया। यहाँ पे ये आगे जो है ना ये उभरा हुआ, जिस तरह वो तकिया था ना यहाँ से फूला हुआ होता है, देखें इसको क्लिक करेंगे तो इसका और तरह का स्टाइल आएगा। यहाँ पे इसको 3D पे जो भी हम इफेक्ट लगाएंगे ना, तो हमने यहाँ से ये वाला करना है, ये गुलाई वाला। इसको जब क्लिक करेंगे ना, ये भी मैं बताता हूँ कैसे। इसका फायदा क्या होगा कि अभी 3D जो है ना जिसकी सतह उभरी हुई नजर आएगी आगे से, तो ये वाला इफेक्ट लगा लें, उसके बाद इसको भी ऐसे कर लें, ठीक हो गया। ये हमने यहाँ पे इसको 3D को सिलेक्ट करके फिर उसके ऊपर ये लगाया है। अभी फिर इसमें और क्या होता है कि अभी जो मैं आपको एक ऑप्शन बनाने लगा हूँ, वो असल में देखने वाली है। वो ये है कि अभी इसके ऊपर ना यहाँ पे देखें कि इसको ये जो एनवायरनमेंट में जाएंगे ना इसके, अभी इसके एनवायरनमेंट में जब जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे क्या एनवायरनमेंट में जाएंगे तो ये यहाँ पे ऐसे आ गया ना। तो एनवायरनमेंट ये वाला जो है ना, ये वाला एनवायरनमेंट है, तो इसके ऊपर जो है ना अभी देखें कि इसके ऊपर ना लाइटिंग लगी होती है। ये देखें अभी हम इसको क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है कि इसका एडिट टेक्सचर, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो ये असल में इसके ऊपर लगा हुआ है, मतलब कि जहां जो भी हम बनाएंगे ना वो उसके ऊपर जाके लगेगा। तो चले मैं इसको एक दफा बंद करता हूं। मैं आपको ना एक और चीज समझाना चाह रहा हूं। यहां हमने इसके बराबर बनाना है। फर्ज करें ये जो इमेज है ना, इसको सिलेक्ट करते हैं, ये नीचे वाली इमेज को सिलेक्ट करते हैं, और अभी इसको सिलेक्ट करना हो कंट्रोल ए और कंट्रोल सी, मतलब कि अभी हमने इतनी इमेज को कॉपी किया है। अभी हम सिलेक्शन खत्म करने के लिए सिलेक्ट में जाते हैं और इसकी सिलेक्शन जो है यहाँ से ये डी सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं भी आपको एक ऑप्शन बड़ी जबरदस्त बनने लगी है, तो ये 3D में चलेंगे, ये वाला ये 3D पैनल आ गया यहाँ पे, ठीक हो गया। और जहाँ से हमने पता है कि ये सिलेक्ट किया हुआ, ये इसका 3D पैनल है, ठीक है। अभी हमें यहाँ से पता है कि इधर से ना एनवायरनमेंट सिलेक्ट करना है। अभी इसका एनवायरनमेंट में जाएं और ये जो लिखा हुआ ना ये इसकी लाइटिंग का है, तो यहाँ पे पहले लाइटिंग को क्लिक करें और यहाँ पे इसको कहें न्यू टेक्सचर, मतलब कि एक नया टेक्सचर बनाना है। तो न्यू पे जाएं तो ये ऑटोमेटिकली जितनी चीज ये थी ना कॉपी की थी उतना उतना साइज इसका रख देगा। तो अभी हम इसको ओके करते हैं, देखिए क्या होता है। ये एक नया उसके ऊपर ना टेक्सचर आ जाएगा इसके ऊपर। और अभी हम इस टेक्सचर को एडिट करते हैं, एडिट टेक्सचर। तो ये देखिए अभी कैसे हो गया, ये बनाया था ना, तो अभी हम वो जो थी ना बैकग्राउंड कॉपी की वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी। ये देखिए बैकग्राउंड यहाँ पे कॉपी कर दी, ठीक है। अभी हम इसको कंट्रोल टी करके इसका साइज छोटा बड़ा करना हो तो ये देखिए यहाँ से इसको साइज का सेट करना हो तो यहाँ पे ऐसे कर लें, इसको यहाँ पे ले आए। अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए ये इस तरह हो गया, ठीक हो गया। अभी हम चलते हैं, ये जो थी ना, अभी हम इसको बंद कर देते हैं, जो इसको भी हम बंद कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अभी देखें क्या होता है वहां पे इफेक्ट जो लगता होगा ना। अभी इसको सेव करके जो हम बंद करेंगे ना, देखें 3D वाला इफेक्ट जो है ना, अभी क्या होगा कि 3D जो थी ना लेयर ये वाली, इसके ऊपर जो भी रोशनी पड़ेगी ना वो इमेज की पड़ेगी। मतलब कि ये 3D जो होता है ना इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी वो इमेज की पड़ेगी जो हमने सेव कर दिया था। तो ये देखिए फर्ज करिए ये पहाड़ नजर आ रहे हैं, तो ये इस तरह जो है ना रिफ्लेक्शन नजर आए हमें ऐसे। ये जब ऐसे आ जाएगा तो अभी हम किसी और जगह को क्लिक करेंगे ना, देखें 3D किसी और ऑप्शन को, तो ये देखें अभी वो जो था ना पहाड़ से वो नजर आ रहे हैं इसके अंदर से, लेकिन अभी ये चमक क्यों नहीं रहे ये मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे फिर 3D में जाए, यहाँ से इसकी सारी साइडें सेलेक्ट करें, सारी की सारी यहाँ से ना इसकी साइडें सेलेक्ट करें ये वाली जो थी, और यहाँ से भी देखें इसको जो है ना हमने धात की टाइप का बनाना है, मेटालिक बनाना है। मेटालिक को करें यहाँ पे, मतलब कि ज्यादा धात जो होती है ना वो ज्यादा रिफ्लेक्शन करती है, और इसकी रफनेस जो है उसको कम करना है। इसकी रफनेस को यहाँ से कम कर दें, ठीक हो गया। मतलब कि यहाँ से इसकी रफनेस कम कर दें और मेटालिक जो है वो ज्यादा कर दें, और यहाँ से जो बेस का कलर जो है ना इसको ब्लैक की बजाय जो है यहाँ से थोड़ा थोड़ा ग्रे करते हैं, यहाँ से बैक पे आके ना इस तरह। अभी इसको ओके करें तो देखिए क्या क्या कैसा इफेक्ट आता है। अच्छा ये मेटालिक जो है ये ज़्यादा हो गया, रफनेस कम हो गया, और अच्छा ये सब का करना है, सॉरी। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें इन सब पे। अच्छा ये सारे सिलेक्ट हो गए ना इस तरह, ये सारे के सारे सिलेक्ट हो गए हैं।
पांचों के पांचों, और इनका जो है रफनेस इनकी सबकी कम कर दें, वो मैंने मेरा ख्याल एक ही कर दी थी। जहाँ से रफनेस कम करें, मेटालिक सबका ज्यादा हो गया, और जहाँ से इसको जो है ना ये ग्रे जो है ये भी सबका ही हो गया है, नहीं ये फिर वही आ गया। इनको सब करें, और जहाँ पे अभी जो है ना इस पे क्लिक करें, इसका जो है इसको ग्रे करें यहाँ सबको ना। हाँ अभी देखें, यहाँ पे आके और इसको ओके करें, तो ये देखिए अभी जो है ना ऐसे लग रहा है जैसे इमेज जो है उसकी रोशनी जो है ना इस पे पड़ रही है, मतलब ये जो पीछे वाली इमेज जो है ना वो उसी इमेज के अंदर से नजर आ रही है। तो इस तरह के इफेक्ट जो ना आपने थोड़े से फोटोशॉप से भी ढूंढे इस तरह के, तो यहाँ भी देखें। अभी इसको अगर चले हम इनको क्लोज कर लेते हैं, इसको भी क्लोज कर लेते हैं और इसको भी क्लोज कर लेते हैं। तो अभी इसको जो है ना कंट्रोल प्लस करके करीब करके देखें, और अगर इसको थोड़ा सा और भी अच्छा देखना है तो इसको थोड़ा सा रेंडर करके देखें। इसका कुछ खास पोर्शन जो है ना यहाँ से पकड़े इसको, तो इसका इतना पोर्शन जो है ना इसको करीब से चले यहाँ से देखते हैं, इसको हम इतना सेलेक्ट करते हैं और इसको रेंडर करके देखते हैं, तो देखिए कितना अच्छा नजर आएगा। इसको राइट क्लिक करते हैं और फिर रेंडर 3D करते हैं, तो ये फिर इसको जो है ना रेंडर के बाद जो असल इसका चेहरा नजर आएगा ना वो यहाँ से नजर आएगा, तो उसकी फिर हम लाइट कंट्रोल करके ना उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं इफेक्ट। तो सिंपल मैंने इस वीडियो को ना, आपने इस वीडियो को बार बार सुनना है ये 3D को, इसमें तकरीबन मैंने सारी की सारी जो बेसिक थी ना, तो आपको फोटोशॉप के अंदर 3D की मैक्सिमम जो चीजें जो है ना वो समझ आ जाएंगी। बाकी आप किसी और की भी वीडियो देखें, मुख्तलिफ लोग कैसे बनाते हैं इनसे, तो आपको सब कुछ जो है ना समझ आना शुरू हो जाएगा। तो अभी ये जो है ना इतना पोर्शन बन चुका है, लेकिन ये अभी ज्यादा थोड़ा सा ब्राइट नजर आ रहा है, इसकी हम रोशनी कंट्रोल करके जो है ना इसको और भी अच्छा बना सकते हैं इस तरह, लेकिन ये आता फिर इस तरह बहुत क्लियर है इस तरह रेंडर होने के बाद। तो ये फिर है मतलब कि अडोबी फोटोशॉप के अंदर 3D की सारी ऑप्शन जितनी भी हमने पढ़ी थी ना। बाकी आप इसको मजीद लोगों की वीडियो देखें यूट्यूब पे कि वो कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या चीजें इनसे बनाते हैं, 3D के इफेक्ट कैसे लगाते हैं। तो मतलब कि बेसिक जितने भी कंसेप्ट थे ना वो मैंने आपको समझा दिए हैं इधर से भी, और एक पहले वाली वीडियो में मिला के। ठीक है, अभी हम इस वीडियो को कर लेते हैं सेव।